Hello, my dear learners. Welcome to the Radhika's Code Up channel. Today, we will discuss about as a Python. Okay, complete Python होने वाली है. This is our index page, right? I want to tell you first of all Python basics, right? उसके बाद functions के बाद हम पढ़ेंगे modules, packages, data structure. उसके बाद file handling, object oriented programming, error handling and exceptions and function programming, advanced data structure, database, web development with Python, machine learning and data science, and concurrency and multi-threading and API integration. Okay, ये सभी टॉपिक्स हम हैं इन वन वीडियो जो हम कवर करने वाले हैं. ओके, अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक आपको पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हो. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम टाइम स्लॉट मेंशन कर देंगे ताकि आप जो जिस टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हो यानी आप देखना चाहते हो वो आप इजिली या उस टॉपिक तक आप इजिली आप पहुंच सको. राइट, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. दिस इज आवर पाइथन बेसिक्स. राइट, डू यू नो पाइथन इज अ वेरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. राइट, सो स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कि एज ए यूनिवर्सिटी लेवल के लिए भी जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास. ओके, सो क्लास के एंड का बने रहना. राइट, so start introduction part. Right, so Python is a well like high level programming language. Right, Python क्या है, एक हमारी high level programming language है and known for its easy to use है and adaptability. Right, क्योंकि हम Python आजकल बहुत popular programming language है. Right, बहुत ही यूजेबल है ना, इजी टू यूज है, इजी टू अंडरस्टैंडेबल है. राइट, एंड जो ग्यूडो वैन रैसम है और डेवलप की थी उन्होंने पाइथन इन द लेट 1980s. राइट, 1918 में इन्होंने डेवलप की थी. इन्होंने डेवलप की थी ग्यूडो वैन रॉसम. ये जो है एज वाइवा क्वेश्चंस में पूछा जाता है ये डेवलपर पाइथन के डेवलपर कौन रही है. राइट, तो पाइथन की जो डेवलपर है वो है ग्यूडो वैन रॉसम. राइट, एंड इट हैज सिंस बिकम वाइडली यूज्ड इन वैरायटी ऑफ फील्ड्स सच एज वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिस्ट. पाइथन को जब यूज करते हैं कहाँ कहाँ यूज करते हैं. राइट, वेब डेवलपमेंट के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए एंड मच मोर. राइट, दिस इज आवर इंट्रोडक्शन पार्ट एंड पाइथन इज नोन फॉर इट्स रीडेबल सिंटेक्स. राइट, पाइथन की जो सिंटेक्स यूज करते हैं वो रीडेबल होते हैं यानी कि इजी टू रीड होते हैं एंड इजी टू अंडरस्टैंडेबल होते हैं. राइट, एंड विच फोकस रीडेबिलिटी ऑफ द कोड एंड लोअर्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम maintenance and code blocks are defined by indentations. Right, and which eliminate the needs for explicit braces and keywords or improve the consistency and clarity of the code. Right, this is very important conditions. Right, क्योंकि हम अगर ऐसे कीवर्ड के थ्रू हम ब्रेसेस यूज कर रहे हैं, कौन से ब्रेसेस यूज कर रहे हैं, क्या हम जो है पाइथन के अंदर क्या इम्प्रूव करने वाले हैं. राइट, क्या क्लैरिटी आ रही है कोड की, क्या हमारा आउटपुट आ रहा है, तो हम इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं ड्यू टू पाइथन प्रोग्रामिंग. राइट, द प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग are both supported. Right, both support करती है ऐसे पाइथन. Okay, and giving developers more freedom with creating software structure. Right, क्योंकि अगर हमें एज ए सॉफ्टवेयर बनाना होता है, राइट, सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, ठीक है, उसमें भी क्या है एज ए पाइथन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. ठीक है, थ्रू क्लासेस एंड मॉड्यूल्स, जब हम क्लासेस के बारे में मॉड्यूल्स हम डिस्कवर करने वाले हैं इन अदर टॉपिक, इट प्रमोट कॉड रियूज एंड मॉड्यूलरिटी. राइट, कैसे हम उसमें मॉड्यूल को कैसे में जो है एक अच्छा आउटपुट बनाना. राइट, एंड मेकिंग इट सिंपल टू हैंडल एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स. हम सिंपल वे से कैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट को है इजिली जो हम एक्सेस कर सकते हैं. क्लियर, ये हम सब कुछ इजिली अंडरस्टैंड करने वाले हैं. पाइथन हग स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, पाइथन की जो लाइब्रेरीज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, which provide a variety or pre-built modules and functions that make a certain jobs easier and is one of its strength. Right, and this library makes it easier for developer to manipulate files, communicate over network, analyze data and much more. Right, कि हम पाइथन का लाइब्रेरीज का हम कहाँ कहाँ यूज करने वाले हैं, ठीक है, वो भी हम अभी पढ़ने वाले हैं. क्लियर, नाउ I want to tell you as a Python dynamic typing structure. Right, कि जो Python है हमारे ऐसे dynamic programming language है. Right, dynamic है and it promote a quick development by allowing variables to be assigned without functions programming. Right, हम variable को assign कर सकते हैं without a functional programming. Right, इसकी advantages है. Clear,
अब मैं आपको बताती हूँ जो हम पाइथन में हम लाइब्रेरीज यूज करने वाले हैं। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल numpy के नाम से हम पाइथन लाइब्रेरी यूज करेंगे, राइट। उसके बाद हम pandas है, बहुत मोस्ट पावरफुल प्रोग्रामिंग है, ठीक है, जो यूज करने वाले लाइब्रेरीज के, एंड scikit, राइट। लर्न हाई लाइट द लैंग्वेज attraction in data science and machine learning. These technologies enable innovative AI research and applications development by enabling effective डेटा मैनिपुलेशन, डेटा को हम कैसे मैनिपुलेट करने वाले हैं, कैसे हम डेटा को एनालाइज करने वाले हैं, कैसे उसमें ट्रेनिंग, मॉडल ट्रेनिंग अकॉर्डिंग जो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करने वाले हैं। क्लियर? पाइथन वेब फ्रेमवर्क, हम बात करें इसे फ्रेमवर्क की, राइट। तो हम फ्रेमवर्क यूज करने वाले हैं इसमें डिजाइन को फ्लास्क, राइट। Make it easier to construct online applications allowing for the development of dynamic and interactive web pages। हम इसे डायनामिक भी बना सकते हैं और ऐसे इंटरेक्टिव वेब पेजेस के थ्रू भी इसे हम एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? इट इज अ कनेक्टिविटी विद सेवरल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, राइट। इसे कनेक्शन होगा एज अ सेवरल ऑपरेटिंग सिस्टम से में, जिसमें हम कह सकते हैं सच विंडो, मैक ओएस, लिनक्स, एंड फर्दर इनहेंस इट्स अडेप्टेबिलिटी। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी के बेस पे हमें कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। ये भी पाइथन की है एज एडवांटेजेस। क्लियर? अब पाइथन का जो कोड होता है, राइट, पाइथन कोड में भी डायनामिक, डायनामिक तो है ही है, एंड इंटरप्रेटिवली भी है, ये इंटरप्रेट करना बहुत ही इजी होता है, एंड परफॉर्म विदाउट द नीड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, राइट। अब जब स्टार्टिंग में कोड करते हैं, ठीक है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, राइट। हम पहले करेंगे प्रिंट, प्रिंट क्या करना चाहते हैं हम, हेलो वर्ल्ड, राइट। अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड, जस्ट हमें सिंपली क्या राइट करना होगा, प्रिंट, फिर हमें ब्रेसेस स्टार्ट करनी है, फिर हमें क्या करने हैं, कोट्स लगाने हैं, डबल कोट्स भी आप यूज कर सकते हो, राइट। उसके बाद हमें हेलो वर्ल्ड, फिर हमने डबल कोट्स बंद कर दिए, हमारी ब्रेसेस क्लोज, राइट। बस इतना छोटा सा ही हमें इसे कॉन्सेप्ट लिखना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमें पाइथन में हमें प्रिंट करना होता है, राइट, है ना। तो क्या है, एक सिंपल सा एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या है डायनामिक वे में भी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टास्क, राइट, अगर हम इन फर्दर वीडियोस में हम कॉम्प्लिकेटेड टास्क के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो भी पाइथन की हेल्प से इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड टास्क को, राइट। एंड स्पीड अप द डेवलपमेंट प्रोसेस, कि हम कैसे जो डेवलपमेंट प्रोसेस को स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। इट इंटरेक्टिव शेल, हम इसमें शेल का यूज करेंगे पाइथन के अंदर, राइट। एंड मेक टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंट इजियर, असाइन करेंगे बोथ एक्सपर्ट्स एंड स्टूडेंट्स, राइट, कि कैसे उस वैल्यू को हम असाइन कर रहे हैं, कैसे वो जो हमारी जो वैल्यू है एक्सेस हो रही है। क्लियर? अब हम बात करते हैं ऐसे वेरिएबल की, राइट। पाइथन के अंदर वेरिएबल्स क्या रोल प्ले करता है, राइट। तो पाइथन, इन पाइथन वेरिएबल्स आर एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स, राइट। एक ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो कि मैनेज करेंगे और स्टोर करेंगे डेटा को इनसाइड प्रोग्राम्स, राइट। हमने प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर जो है इनसाइड प्रोग्राम के अंदर हमारे डेटा को मैनेज करना, हमारे डेटा को स्टोर करना, इसका काम होता है, राइट। टू स्टोर डेटा लाइक नंबर्स, हम उसके अंदर जो हम डेटा देना चाहते हैं उसमें नंबर दे सकते हैं, राइट। यू प्रिंट दिस नंबर, ठीक है। एंड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स, राइट, तो हम कुछ भी इसमें मेंशन कर सकते हैं ड्यू टू आवर रिक्वायरमेंट, राइट। एंड दे सर्वर एज नेम प्लेस होल्डर पाइथन वेरिएबल्स फीचर्स डायनामिक टाइपिंग, पाइथन में काम करती है एज ए डायनामिक टाइपिंग काम कर रही है, राइट। डायनामिक टाइप काम हो रहा है उसमें, एंड विच अलाउ देम टू चेंज टाइप व्हाइल बीइंग यूज्ड, जब हम उसको चेंज करना है, उसे यूज करना है, वो हम क्या एज ए यूजर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, राइट। सो यू डोंट need to explicitly indicate what type you want, right, what type you want to them to be, right, ठीक है। I hope this is clear. And simple rules for naming must be follow when choosing a variable name. आपको क्या करना है, and the equal sign लगा दिए, is used for adding on, right। हमें क्या वैल्यू असाइन करनी है, फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू असाइन करने के लिए हमें एग्जाम्पल लेते हैं। आपको दिख रहा होगा एज, राइट। हमने लिखा एज इक्वल 20 हमने एज लाइट कर ली, राइट। उसके बाद मैंने लिखा नेम, नेम हमने यूज किया एज ए डबल कॉर्ड्स में, राइट। आपको मेंशन याद रखना है कि हम एज जो है बोलते में 20 दिया, यानी न्यूमेरिक वैल्यू को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम नेम वैल्यू जब स्ट्रिंग वैल्यू सेंड करें तो हम इसे डबल कोट्स में दे दें, राइट। एज एंड नेम आर वेरिएबल हियर, यानी एज भी वेरिएबल है एंड हमारा नेम है वो भी हमारा ऐसे वेरिएबल है, राइट। एंड द वैल्यूज, एज की वैल्यू क्या है हमारी 20 एंड नेम की वैल्यू क्या है हमारी एज ए पवन, राइट, आर व्हाट दे रिप्रेजेंट, जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। क्लियर? बेस्ड ऑन द वैल्यूज सप्लाई टू द वेरिएबल, जो वैल्यू बेस्ड हुई है आपको दिख रही है उसमें वेरिएबल्स के बारे में। एंड पाइथन फाइंड द प्रॉपर डेटा टाइप्स टू असाइन, पाइथन क्या कर रही है उसको फाइंड कर रही है, जो डेटा टाइप है उसकी वैल्यू को असाइन करने की कोशिश कर रही है, राइट।
अगर हम बात करें एज ए डेटा टाइप्स की, राइट, तो हमको दिया इंटीजर्स वैल्यू। इंटीजर वैल्यू पता है आपको, इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है? एज ए फ्लोटिंग वैल्यू, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, राइट, इंटीजर वैल्यू से हम फ्लोटिंग की बात करते हैं तो पॉइंटिंग, जैसे हमारी 0 पॉइंट में जो वैल्यू असाइन होती है वो हमारी एज ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में आती है, राइट। स्ट्रिंग में हम नेम भी मेंशन कर सकते हैं, राइट। और लिस्ट, डिक्शनरीज एंड अदर डेटा टाइप्स जो क्या है आपको आगे प्रोवाइड होने वाली है, कंप्लीट उसका जो है एज ए डेटा मेंशन होगा, जिसमें आपको क्या विद एग्जांपल्स आपको और ज्यादा क्लैरिटी होने वाली है, क्लियर। that may be stored in a variables, right। अब यहाँ पे मैंने लिखा टेम्परेचर, राइट। तो टेम्परेचर मैंने 97.6, राइट। और डेज ऑफ वीक मैंने मेंशन किया मंडे, ट्यूसडे एंड संडे, राइट। तो मैंने ऐसे किस तरह मेंशन किया, राइट, ये आपको ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। द यूजेज ऑफ ए वेरिएबल सिन योर कोड एंड इनेबल डायनामिक, आप अपने कोड को कैसे आप डायनामिक रिप्रेजेंट करें, कैसे अपने कोड को आप इंटरेक्टिव वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, कैसे उसका बिहेवियर करोगे, क्या बिहेवियर बाय अलाउइंग कैलकुलेशंस टू बी परफॉर्म, आपको अपने अकॉर्डिंग आपको कैसे इसमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, यूजर कैसे इनपुट लेगा, ठीक है, कैसे आपका डेटा स्टोर होने वाला है, एंड डेटा मैनिपुलेशन, कि आप डेटा को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हो टू बी मेड पॉसिबल, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने एक दिया रेडियस, ठीक है, रेडियस को मैं दिया फ्लोट वैल्यू दे दी, मैंने असाइन कर दी यानी कि पॉइंटिंग वैल्यू, राइट। उसमें मैंने असाइन किया इनपुट, इनपुट में चाहती हूँ कि एंटर द रेडियस, रेडियस एंटर हो जाए, राइट। आपको पता होगा आपने पहले यूज किया होगा पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है, राइट। तो अजय यहाँ पे एज्यूम किया, जस्ट एज्यूम किया एरिया क्या हमारा 3.4, राइट। रेडियस यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया एज अ स्टार विद एन एरिया मल्टीप्लाई सिंबल डिवाइड टू, राइट। अब प्रिंट एफ, यहाँ मैंने कंडीशन लगाई कि द एरिया ऑफ सर्कल इज एरिया, यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एज रिप्रेजेंटेशन, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, ठीक है, कि पाइथन वेरिएबल मस्ट बिगिन विद लेटर ए टू जेड, राइट। पाइथन के हम जितने वेरिएबल्स यूज करते हैं हमारे ए टू जेड स्मॉल होने चाहिए, स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल में होते हैं। स्मॉल लेटर्स आर डिफरेंट एंड कैपिटल्स आर डिफरेंट, राइट, क्योंकि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, राइट। केस सेंसिटिव है, वो स्मॉल ए टू जेड को अलग रिप्रेजेंटेशन देगी और एज ए कैपिटल वर्ड्स को वो क्या है एक अलग रिप्रेजेंटेशन देगी, राइट। एंड अंडरस्कोर, हम यहाँ पर अंडरस्कोर से हम स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। एंड दे आर केस सेंसिटिव, फॉर एग्जाम्पल माई वेरिएबल, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वी, ठीक है। वेरिएबल में मैंने यहाँ पर वी रिप्रेजेंट किया कैपिटल एंड सेकंड में वी स्मॉल, तो ये दोनों ही आर सेपरेट है, राइट, आर टू सेपरेट वेरिएबल्स एंड दे आर नॉट पाइथन कीवर्ड्स, ये हमारे पाइथन के कीवर्ड्स में नहीं है। एंड मे आल्सो हैव ए नंबर्स, ये क्या है एज ए स्ट्रिंग वैल्यू एज ए नंबर वैल्यू को असाइन करेगा आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर, राइट। कीप इन माइंड दैट वेरिएबल आर पॉइंटर्स टू प्लेस इन मेमोरी, आप पॉइंटर की थ्रू कैसे आप मेमोरी प्लेस करते हो एंड वेयर द डेटा इज केप्ट, नॉट जस्ट सिंपल कंटेनर, यानी कि क्या है जो का डेटा रहने वाला है एज ए सिंपल कंटेनर में नहीं होगा, ठीक है। तो आपको आउटपुट में जो है और ज्यादा क्लैरिटी होने वाली है, क्लियर। अगर हम बात करें ऐसे मल्टीपल वेरिएबल्स, राइट, अगर तो सिंगल वेरिएबल था, अब हमारे मल्टीपल वेरिएबल्स आ सकते may all refer to the same value, तो मल्टीपल वेरिएबल्स जो होंगे वो भी सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक दिया वेरिएबल का नेम दिया जस्ट ए, राइट। ए की मैंने वैल्यू असाइन कर दी 10, राइट। और मैंने दिया बी, बी की वैल्यू मैंने असाइन कर दी वैल्यू 10, तो क्या है दोनों की मेमोरी एड्रेस क्या है 10 10, राइट, सेम एड्रेस है, ठीक है। तो क्या करेगा अल्टर द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल हैज नो इम्पैक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द अदर, उसकी जो है वैल्यू का कोई मतलब क्या है कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा दूसरे वेरिएबल के पास, राइट। ए की वैल्यू 10 असाइन है तो बी की वैल्यू भी 10 ही असाइन हुई है, तो सेम मेमोरी एड्रेस को भी लोकेट कर सकता है, राइट। ये वो ये साइन नहीं करेगा कि ए है या बी है, राइट। अगर ड्यू टू अगर हम गए मेमोरी एड्रेस ही करेंगे क्योंकि एड्रेस तो सेम है, 10 इज सेम एड्रेस, राइट। अगर हम बात करें 10 एड्रेस का स्पेस है और ए के पास भी 10 एड्रेस का स्पेस है, बी के पास भी 10 एड्रेस का स्पेस है, तो ये 10 एड्रेस इज सेम, ठीक है, तो हमारा मेमोरी एड्रेस सेम रहने वाला, राइट। और वैसे जो हमारा वेरिएबल है वो चेंजेस है, ठीक है। अगर हम बात करें एज डेटा टाइप्स की, राइट, तो Python program depend heavily on data type because they specify how data is expressed, right? डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पाइथन, राइट। आपको सेव कैसे करना है, आपको प्रोसेस कैसे करना है, इन अदर टू राइट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कोड, आपको कैसे अपना कोड जो है इफेक्टिव वे में लिखना है, कैसे आपको इफिशिएंट करना है कोड को, ठीक है। एंड वन मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड डेटा टाइप्स, आपको डेटा आने चाहिए, क्लियर। तो पाइथन इज वेरी वेल लाइक फॉर ए वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस, राइट, पाइथन में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। एंड फ्रॉम स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे करना है, एंड स्क्रिप्टिंग टू इंक्रीज इंट्रिकेट वेब एप्लीकेशन एंड डेटा साइंस की हम बात करें, डेटा साइंस में प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर टू इट्स डायनामिक टाइपिंग,
ड्यू टू डायनामिक टाइपिंग के हम काम कर रहे हैं। एंड लार्ज बिल्ड इन डेटा टाइप्स, जो भी डेटा टाइप्स का यूज करने वाले हैं, राइट, तो आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, राइट। अब इन पाइथन वी हैव 4 डिफरेंट डेटा टाइप्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, राइट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिक डेटा, राइट। न्यूमेरिक में क्या आते हैं हमारे, ठीक है, हमारी इंटीजर वैल्यू आएगी, फ्लोटिंग वैल्यू आएगी, राइट। तो the numeric data type is used in Python to represent and work with the numeric numbers, right? numeric number हम represent करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या है, इंटीजर्स वैल्यू ले ली, इंटीजर्स के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करें, जैसे आई एन टी, राइट, स्मॉल लेटर में हम इंटीजर्स में आई एन टी मेंशन करते हैं। एंड ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की हम बात करें तो हम क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जस्ट एफ एल ओ टी, राइट, स्मॉल लेटर्स में, ये आपको ध्यान रखना है। इंटीजर के लिए एन और फ्लोटिंग के लिए फ्लोट, राइट, आर टू प्राइमरी कैटेगरीज ऑफ ए न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, क्लियर। इंटीजर वैल्यू के लिए इंट और फ्लोटिंग वैल्यू के लिए फ्लोट, क्लियर। एंड लेट्स एग्जामिन दिस सब टाइप्स विद सम एग्जांपल्स। आपको मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ। इंटीजर है, इन टाइप का है। इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर में क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीजर में हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज ए होल नंबर हो विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, राइट, क्योंकि इंटीजर वैल्यू में जो होता है हमारे डेसिमल पॉइंट्स काउंट नहीं होते, क्लियर। तो इंटीजर इज ए होल नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट्स एंड दे कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, एंड जीरो भी जो हमारा इंटीजर वैल्यू असाइन करता है, क्लियर। तो मैंने यहाँ पर दिया एज 20 है, ठीक है, टेम्परेचर दिया मैंने -12 डिग्री है, और पॉपुलेशन दिया मैंने 100, राइट। तो यहाँ पर ये तीनों जो असाइन करिए वैल्यूज एज ए इंटीजर वैल्यू असाइन करिए, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं मैनी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, राइट। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में इंक्लूडिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर सपोर्टेड बाय, ठीक है। अब हम यूज करने वाले हैं कि ऐसे पाइथन के अंदर हम कैसे ऐड करते हैं डेटा को, कैसे हम उसके अंदर ऑपरेशंस लगाते हैं, राइट। ऑपरेशंस कैसे लगेंगे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस से हम ऐड कर रहे हैं, लाइक ए की वैल्यू हमने दी 10, बी की वैल्यू दी हमने 20, तो हम कैसे उसको ऐड करें, 30 आ रही है हमारी असाइन वैल्यू, राइट, ड्यू टू हेल्प ऑफ कोडिंग, राइट। एंड मल्टीप्लाई हम कैसे करें, डिवीजन के लिए हम कैसे यूज करें, राइट। एंड न्यूमेरिक डेटा टाइप, जो हमें न्यूमेरिक डेटा टाइप को हमें एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे, राइट, ये मैं भी आपको बताने वाली हूँ, तो यूज दिस केयरफुली, राइट। हमने एक्स की वैल्यू ली, हमने असाइन किया 10, राइट, एक्स है 10, वाई लिया मैंने 3, राइट। मैंने दो नंबर असाइन कर दी, एक्स इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 3। अब मैंने यहाँ पर लिखा बैक स्लैश लगाकर एडिशन, राइट भैया, ये दिस इज ए कमेंट टाइप एनिमेशन लिखे, तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको भी राइट करना है, क्लियर। आपको जस्ट राइट करना है प्रिंट डबल कोट्स में आपको रिप्रेजेंट सम, ठीक है, फिर कॉलन, फिर यहाँ पर आपको डबल कोट्स क्लोज कर देने हैं, फिर कॉमा एंड सम, फिर यहाँ पर आपको लगाना है अंडरस्कोर और फिर रिजल्ट, देखिए सम का क्या रिजल्ट आने वाला है, राइट। तो आपका आ चुका आउटपुट 13, क्लियर। दिस इज आवर एडिशनल जो है कहते हैं ये विद द हेल्प ऑफ ए पाइथन कोडिंग, राइट। पाइथन के अंदर हमें कैसे प्रिंट अप्लाई करना है, क्लियर। प्रिंट, यहाँ पर हमने दिया सम की कंडीशन, सम, यहाँ पर कॉलन आपको दिख रहा है, आपको ऐसे ही ऐसे अपने प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो एडिशन के लिए, क्लियर। अब हम बात करें सब्ट्रैक्शन, राइट। सब्ट्रैक्शन में क्या होने वाला है, डिफरेंस। डिफरेंस हम क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं, डिफरेंस इज इक्वल टू में एक्स माइनस वाई, राइट, क्योंकि एक्स में से वाई माइनस करना है हमें, राइट। तो प्रिंट डिफरेंस, यहाँ पर फिर कॉलन, और यहाँ पर जो सम का रिजल्ट था उसको यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस, और आउटपुट इज 7, राइट। 10 माइनस इज 7, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एज ए मल्टीप्लीकेशन, राइट, कि हम पाइथन के अंदर हम कैसे इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, क्लियर। अगर हम बात करें एज ए प्रोडक्ट की, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में हम प्रोडक्ट करेंगे एक्स, यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल एंड वाई, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार सिंबल ही यूज करते हैं, क्लियर। प्रिंट हमने लिखा प्रिंट, ठीक है, फिर हमने ब्रेसेस स्टार्ट कर दिया, फिर हमने लिखा प्रोडक्ट, फिर यहाँ पर हमने कॉलन, फिर यहाँ पर हमने क्लोज करिए डॉट प्रोडक्ट, तुम्हारा आउटपुट इज 30, क्योंकि 10 इंटू 3 30, राइट। आई होप सो आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, है ना। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एज ए डिवीजन, राइट। अब क्वेश्चन आएगा हमारा आंसर इसमें, राइट। तो x डिवाइड बाय y प्रिंट करेंगे, यहाँ पर आएगा क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा हमारा ये आउटपुट आने वाला है। यूज दिस हमें ऐसी कोडिंग लिखनी है प्रिंट की। अगर आप स्टेप बाय स्टेप ऐसा ही लिखोगे तो हमारा आउटपुट भी सेम आएगा, क्लियर। अब हमने लिखा आउटपुट, यहाँ पर हमारा जगह 3.333, राइट। तो यहाँ पर ऐसे फ्लोटिंग वैल्यू की तो फ्लोटिंग भी रिप्रेजेंट होगा, और ऐसे इंटीजर वैल्यू होगी यहाँ पर इंटीजर वैल्यू भी रिप्रेजेंट होगा, राइट। अगर हम बात करें ऐसे फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की, राइट, अगर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो फ्लोटिंग पॉइंट, राइट, तो हम बात करें दिस, क्लियर, फ्लोटिंग पॉइंट is our arithmetic point, and
या दिस इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कैन हैव डेसिमल पॉइंट्स, राइट। फ्लोटिंग वैल्यू में क्या हम असाइन करते हैं, एज ए डेसिमल पॉइंट होता है, ठीक है, एंड रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर्स, राइट। इसमें हमारा एक्चुअल नंबर भी हमें शो होगा और जो हमारे पॉइंट के बाद की वैल्यू है वो भी हमें क्लियरली डिफाइन हो जाती है, ठीक है। They can also be written using the E or E ये नोटेशन, राइट। हमें स्मॉल ई के नाम से भी और कैपिटल ई नोटेशन के नाम से भी एज ए साइंटिफिक नोटेशन का भी हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने यूज किया पाई, ठीक है, पाई की हमारी वैल्यू आ गई 3.14159, राइट। ये हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, पाई की वैल्यू क्या है 3.14159, ये ठीक है। टेम्परेचर डिफाइन कर दिया -6.5 डिग्री है, ठीक है। एंड ए डिस्टेंस, राइट, यहाँ मैंने डिस्टेंस मेंशन कर दिया, यूज दिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट डेटा की, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट आपको क्लियरिटी आ चुकी होगी, कैसी वैल्यू, पॉइंटिंग वैल्यू देखिए, पाई में मैंने साइन किया 3 पॉइंट, टेम्परेचर में भी 6 पॉइंट, डिस्टेंस में भी 1.6 E6, राइट। तो इसमें क्या है, एज ए फ्लोटिंग पॉइंट ये कंडक्ट होने वाली है, क्लियर। अब हम बात करते हैं एज ए टेक्स्ट डेटा टाइप की। तो हम बात करें द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक STR, क्लियर। स्ट्रिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, STR के नाम से, राइट। The str class in Python is used to represent the text data type, right? कि हमारे हम कैसे टेक्स्ट को अलाइन करने वाले, राइट। अब हम बात करें सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हम टेक्स्ट में हम देते हैं ना, कैरेक्टर से कितने सीक्वेंस है, इंक्लूडिंग लेटर्स, हम कितने लेटर्स यूज कर रहे हैं, कितने नंबर्स यूज कर रहे हैं, कितने नंबर्स यूज हो रहे हैं, एंड स्टोर इन थिंग्स, राइट। सब कुछ उसमें एक्सेस करने वाले, राइट। एंड मैनी प्रोग्रामिंग एक्टिविटीज सच एज ए यूजर इनपुट, यूजर ने क्या इनपुट लिया, क्या टेक्स्ट हुआ, और प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, फॉर्मेटिंग कैसे हो रही है, एंड अदर फ्रीक्वेंटली इंक्लूड्स टेक्स्ट डेटा, राइट। जितने भी डेटा को एक्सेस करने वाले वो हम पढ़ने वाले, क्लियर। अब हम पढ़ते हैं कि एग्जांपल्स ऑफ यूजिंग द टेक्स्ट डेटा टाइप्स STR यानी कि स्ट्रिंग के लिए इन पाइथन, राइट। हमें क्या करना है, हमने यहाँ से डबल कोट्स में यूज किया एज ए क्रिएटिंग स्ट्रिंग, ठीक है। क्रिएटिंग स्ट्रिंग मैंने मेंशन किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया बाय यूजिंग ए सिंगल कोट्स, राइट। अगर हम सिंगल कोट्स में चाहते हैं, मैसेज में मैंने किया हेलो पवन, राइट। यहाँ पे मैंने क्या सिंगल कोट्स में यूज किया, क्लियर। उसके बाद मैंने यूज किया डबल कोट्स के लिए, राइट। अब डबल कोट्स में यूज किया बाय यूजिंग डबल कोट्स नेम, यहाँ पर पवन, यहाँ पे रिप्रेजेंट करते कोई इशू नहीं है, राइट। बाय यूजिंग ट्रिपल कोट्स, हम यहाँ पर ट्रिपल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, यूज दिस कोट, यहाँ पर क्या हेलो एम पवन, राइट। तो यहाँ पर क्या है ट्रिपल कोट्स का भी यूज हम कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक एडवांटेज दूं, ठीक है, अगर हम सिंगल कोट का यूज कर रहे हैं तो एज ए सिंगल लाइन के लिए कर सकते हैं, डबल कोट्स में मल्टी लाइन के लिए, मतलब डबल लाइंस के लिए कर सकते हैं, और ट्रिपल कोट्स में क्या होता है, हम ऐसे मल्टीपल पैराग्राफ टाइप होता है ना, वो भी हम असाइन कर सकते हैं, राइट। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम एक्सेस करने वाले हैं, क्लियर। कनेक्टिंग स्ट्रिंग टुगेदर, राइट। हमें स्ट्रिंग कैसे हम कनेक्ट करते हैं, राइट। हमने दिया एज, ठीक है, एज हमने सपोज की 30, राइट। एज क्या है हमारी 30, राइट। एंड यूजिंग द फॉर्मेट मेथड, हमें फॉर्मेट मेथड के अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट करते हैं। इन्फॉर्मेशन मैंने रिप्रेजेंट किया, इन्फॉर्मेशन नेम, नेम आपको दिख रहा होगा कैसे रिप्रेजेंट किया, नेम, नेम के कॉलन, कॉलन के बाद हमारी ब्रेस स्टार्ट हो गई, उसके बाद एज, एज के फिर कॉलन, फिर हमारी ब्रेस स्टार्ट हो गई। उसके लिए फॉर्मेट, फॉर्मेट में मैं क्या रिप्रेजेंट करने वाली हूँ, फॉर्मेट में मैं रिप्रेजेंट करती हूँ एज ए नेम और एज, राइट। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर्मेट नेम और उसकी एज, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि यूजिंग एफ स्ट्रिंग और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लेटर, ठीक है। अब हमें एफ स्ट्रिंग हमें यूज क्यों करना है, राइट। पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन हो रहा है तो यहाँ पर क्या एफ स्ट्रिंग का जो बहुत यूज होता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का, राइट। अगर हम प्रीवियस की स्टार्टिंग में पाइथन स्टार्टिंग में जो पाइथन लॉन्च हुई थी तो वैसे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज तो होता था तभी, लेकिन इतना एक्सेस में नहीं होता था, राइट। तो उसके कुछ डिबग्स आते थे पहले, तो उसको डिबग को सॉल्व करके आगे जो है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जो है आगे एक्सेस कर पाई, क्लियर। अब यहाँ पर क्या है मैंने लिखा एफ इन्फॉर्मेशन, राइट। अब एफ के अंदर मैं क्या इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, एफ क्या है हमारा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, राइट। इसे मैंने लिखा नेम, नेम क्या है, नेम जो है उसके नेम एक्सेस हो गया, एज, एज के एज एक्सेस हो गया, ठीक है। ये है हमारी एडवांटेज है हमारी एफ स्ट्रिंग की, राइट। क्योंकि हमें जो वेरिएबल को जो नेम देना है वो हमारा इजीली एक्सेस हो गया, नेम में नेम मेंशन आ जाएगा, एज में एज मेंशन हो गया, क्लियर। एंड जब प्राथमिक स्टार्टिंग में हुई थी तब ऐसे क्या था, कुछ नंबरिंग टिप्स सिस्टम था, यानी कि अगर हमें वैल्यू सेंड करनी है तो हमें नंबर 1, जैसे कि होता है ना ऐसे एरे में होता है 0 1 2 3, ऐसे ही नंबरिंग की वैल्यू से हमें असाइन कर दिया करते थे पहले, राइट। तो अब भाई जैसे कि 2 यूजर्स हो 3 का हो तो एक्सेस करना आसान होगा। जब मल्टीपल हो जाए तो नंबर देना और नंबर को एक्सेस करना, नंबर को ध्यान में याद रखना, राइट। तो उसमें क्या है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ रही थी, राइट। क्योंकि एक बंदे को याद करना इजी है, राइट, 2 पर्सन को करना 3 को, लेकिन जब मल्टीपल आ जाए, राइट,
तो हम उसको फॉर्मेट करना इजी नहीं था, राइट। तो हमने क्या किया, एज ए मतलब पाइथन डेवलपर ने ऐसे क्या किया, पाइथन के नेम के आगे एफ यानी कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में ये अप्लाई किया कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में नेम, जिसका नेम हमें मेंशन करना है नेम, एज जिसकी मेंशन करनी है वो एज, राइट। हम ऐसे स्टेप कर सकते हैं। और इन आवर प्रीवियस में देखा जाए तो प्रीवियस प्रोग्रामिंग जो थी पाइथन की, उनमें क्या रिप्रेजेंट होगा 1 2 3 यानी कि जैसे जो है हमारा एरे के अकॉर्डिंग यानी कि नंबरिंग वैल्यू असाइन होती थी, क्लियर। तो इसके एडवांटेजेस है कि हमारे से नेम को हम चाहते हैं नेम असाइन करना तो हम क्लियर असाइन कर सकते हैं, एज असाइन करना, क्योंकि एज ए वेरिएबल नेम हम वही रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो हम एक्सेस करवाना चाहते हैं, क्लियर। अब बात होते हैं एक्सेस करेक्टर इन स्ट्रिंग, ठीक है। हमें एक्सेस करवाना हो करेक्टर इन स्ट्रिंग में, इजिली हम एक्सेस करवा सकते हैं। एक्सेस द फर्स्ट करेक्टर, हमें फर्स्ट करेक्टर को एक्सेस करवाना है तो उसके लिए हमें क्या कंडीशन अप्लाई करनी चाहिए, फर्स्ट लेटर, लेटर का नाम जो नेम जीरो, राइट। मैंने आपको पहले बताया ना कि हम पहले जो साइन करते थे जैसे जैसे एरे में नेम जीरो, नेम वन, नेम टू, नेम थ्री, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी, राइट। तो इसको प्रॉब्लम को जो है दूर किया इसके एज ए वेरिएबल के नेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम बात करें स्लाइसिंग की, राइट। स्लाइसिंग टू एक्सट्रैक्ट ए सबस्ट्रिंग, राइट। हम कैसे उसको सबस्ट्रिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे लिखा सबस्ट्रिंग, यहाँ पे मैसेज, यहाँ पर दिया 7:12, राइट। तो क्या ऐसे जो है कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, हमें सबस्ट्रिंग का यूज करते थे, फिर सबस्ट्रिंग को याद करना, राइट, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाया करता था पहले, राइट। अगर हम बात करें स्ट्रिंग मेथड की, ठीक है, तो मैं गेटिंग द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, हमें लेंथ स्ट्रिंग कैसे एक्सेस करनी है, लेंथ का नेम, ठीक है। अब आपको लेंथ का नेम बताना होगा, नेम स्ट्रिंग उसका नेम, लेंथ का नेम, ठीक है। तो इसे एक्सेस करना थोड़ा टिपिकल था, राइट। अब हम बात करें ऐसे कन्वर्टिंग टू अपर केस, राइट। अगर हम बात करें अपर केस की बात करें, लोअर केस की बात करें, तो ये हमारा सिंटेक्स अप्लाई होगा, जैसे कि अपर केस, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा अपर केस राइट करने के बाद हम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका नेम डॉट अपर, राइट। यहाँ पर ही होगा जो हमारा जो अपर केस का फर्स्ट लेटर है वो हमारा अपर आ जाएगा, राइट। अब हम सेकंड बात करें लोअर केस की, तो यहाँ पे लोअर केस फिर अंडरस्कोर के बाद नेम, क्योंकि हम ऐसे डायरेक्ट इसमें हम स्पेस नहीं दे सकते, राइट। हम इसमें अंडरस्कोर मेंशन करेंगे, राइट। तो लोअर केस फिर अंडरस्कोर फिर नेम, यहाँ पर नेम डॉट लोअर, क्लियर। अब हम बात करें एज ए चेकिंग फॉर ए सबस्ट्रिंग, अगर हमें चेक करना हो कि हमारे सबस्ट्रिंग की वैल्यू क्या है, राइट। तो चेकिंग इफ ए स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए सर्टेन सबस्ट्रिंग, तो आपको कहना है स्टार्ट किया आपने और सबस्ट्रिंग के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हो, राइट। हमने क्या किया, कंटेन हेलो, हमने लिखा हेलो, तो मैसेज डॉट स्टार्ट विद हेलो, तो जो हमारा मैसेज स्टार्ट होगा वो कहाँ स्टार्ट होगा, एज ए हेलो, यानी कि हेलो स्ट्रिंग से स्टार्ट होने वाले, क्लियर। एंड चेकिंग इफ ए सबस्ट्रिंग इज प्रेजेंट, यानी कि हेलो रिप्रेजेंट किया, जो हमारी सबस्ट्रिंग है यानी कि जो स्ट्रिंग का जो पार्ट है वो ऐसे प्रेजेंट है या नहीं है, राइट। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, कंटेन्स के बाद फिर से हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है, पवन जो हम स्टार्टिंग से ले रहे हैं पवन का नेम, तो पवन एंड मैसेज, राइट। उसके बाद हम करते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, कि हम स्ट्रिंग को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, क्लियर। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इज ए रिमूविंग लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेस, राइट। क्योंकि स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना, कैसे स्ट्रिंग मैनिपुलेट होती है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या कर रहा है, रिमूविंग कर रहा है किसको, लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस को, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ट्रिम, ट्रिम के बाद अंडरस्कोर अंडर मैसेज, फिर मैसेज डॉट स्ट्रिप, राइट, क्योंकि स्ट्रिपिंग यूज है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम कई बार हम देना चाहते हैं कि बीच में एक होता है स्ट्रिप, एक होता है एंड, राइट। हमें चाहता है कि अभी हमें रिमूव करना है, हमें जब मैसेज हमारे किसी पास पहुंचे, राइट, पवन के पास पहुंचे, ठीक है। तो पवन के पास कैसे मैसेज हमारा आउटपुट आना चाहिए, क्लियर, वो हम मेंशन करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि आउटपुट में स्ट्रिप में यहाँ पे आपको कॉलन में आए, राइट, कॉलन मेंशन हो यहाँ पे स्ट्रिप के साथ यूज से मैसेज डॉट स्ट्रिप, तो मैं कॉलन मेंशन कर सकते हैं। अगर तो कॉमा आए तो कॉमा मेंशन कर सकते हैं। तो ड्यू टू इस यूजर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसमें कुछ भी मेंशन करें, बैकस्लैश एन, तो वो भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। वाइट स्पेस हमारा जो है मैंडेटरी वही रहता है। अब हम बात करें स्प्लिटिंग एंड ज्वाइनिंग स्टेट, राइट। अगर हमें स्प्लिट करना है एंड ज्वाइन करना है तो हम कैसे करने वाले हैं, तो स्प्लिटिंग ए स्ट्रिंग इनटू ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स, राइट। तो फॉर एग्जांपल वर्ड लिस्ट, यहाँ पे क्या करना है, मैसेज डॉट स्प्लिट, हम चाहते हैं कि मैसेज हमारा जो स्प्लिट होए उसके बाद क्या आए, कोमा, तो मैसेज लगेगा कोमा, ठीक है। हम कुछ और वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इट्स नॉट मैंडेटरी हमें कोमा यूज करना है। ज्वाइनिंग ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स इनटू ए सिंगल स्ट्रिंग, आपको वर्ड्स ज्वाइन करने हैं इन ए सिंगल स्ट्रिंग, तब कैसे करोगे, ज्वाइनिंग, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा वर्ड्स, उसके बाद हम क्या यूज करने वाले हैं, दिस सिंपल, राइट। ठीक है, डॉट ज्वाइन वर्ड लिस्ट, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं वर्ड लिस्ट को, क्लियर। तो इससे ये हमारा ऐसे एरर नहीं आएगा, क्लियर।
हम बात करते हैं एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की। अगर हमें स्ट्रिंग को फॉर्मेट कैसे करना है, क्लियर। तो आई वांट टू जस्ट राइट फॉर्मेटिंग ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, हमने एक पॉइंट नंबर असाइन कर दिया। अब फ्लोटिंग पॉइंट जो हमारा है फॉर्मेट होने वाला है, राइट, फॉर्मेटेड डॉट फ्लोट। अगर हमेशा इंटीजर में, राइट, तो मैं इंटीजर लिखूंगी तो INT शो होगा, और फ्लोट में जाती हूँ तो ऐसे फ्लोटिंग होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा 2f, यानी कि 2 फॉर्मेटेड है। डॉट फॉर्मेट हमारी वैल्यू दे दी मैंने 3.1415, क्लियर, यू से दिस। उसके बाद मैंने यहाँ पर सेंड किया कि प्रिंट फॉर्मेटेड फ्लोट, यानी जो मेरा डेटा है वो हमारा फॉर्मेटेड जो फ्लोट में आना चाहिए, राइट। तो इसलिए हमारा जो है फॉर्मेटेड डेटा जो है फ्लोट में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अगर हम बात करें अब सेट डेटा टाइप, ठीक है। सेट डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? A set is a built-in data type in Python that represent an unordered group, right? अब देखिए, तो कई बार क्या होता है, हम ऑर्डर ग्रुप में रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, और कई बार क्या होता है अनऑर्डर ग्रुप में होता है, राइट। तो हम उसमें कैसे एक्सेस करने वाले हैं, ठीक है। तो व्हेन यू नीड टू कीप ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, जब आपके पास क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है विदाउट केयर टू ऑर्डर एंड ए गारंटी दैट ईच components only show once, right? Set comes to come in every very handy curly braces, right, and are used to surrounding set। तब curly braces यूज कर सकते हो, राइट। आपको दिख रहा होगा लाइन नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा होगा, curly braces are used to surrounded set, right। Here's the example of using set in Python, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया, जस्ट एग्जांपल लाइक दिस, क्रिएटिंग ए सेट। आपको एक सेट बनाना है, राइट। अब यहाँ पर मैंने फ्रूट्स का सेट लिया। फ्रूट्स में क्या है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, एंड फिर मैंने बनाना दोबारा रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। अब वेजिटेबल की बात करें तो कैरेट, स्पेनिश एंड ब्रोकली, राइट। यहाँ पर फ्रूट का भी मैंने रिप्रेजेंटेशन कर दिया और एज ए वेजिटेबल का भी रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि डिस्प्ले की सेट, यहाँ पर मुझे सेट की फॉर्मेट में दिखना चाहिए आउटपुट, राइट। तो प्रिंट फ्रूट्स, राइट, मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट फ्रूट्स। तो चेकिंग मेंबरशिप में, चेकिंग मेंबरशिप में क्या होने वाला है कि प्रिंट बनाना इन फ्रूट, बनाना फ्रूट में है, राइट। तो आउटपुट इज ट्रू। तो ये क्या हो रहा है, चेक कर रहा है कि अभी ट्रू है या फॉल्स है, राइट। अगर बात है बना प्रिंट पियर्स इन फ्रूट, तो यूजली पियर नहीं है फ्रूट में। फ्रूट में क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, एप्पल, बनाना, ऑरेंज और बनाना, राइट। तो ये चार ही है, ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर बात करेंगे पियर की, तो पियर नहीं है, दैट इज फॉल्स, राइट। तो ये हमारा आउटपुट आ गया, आउटपुट इज ट्रू और आउटपुट इज फॉल्स, राइट। अगर हम बात करें ऐसे एडिंग एलिमेंट्स की, राइट, कि हम कैसे एलिमेंट को ऐड करते हैं, एडिंग एलिमेंट टू द सेट, राइट। मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया एज ए फ्रूट को, राइट। फ्रूट डॉट ऐड, मैं चाहती हूँ इसमें ऐड कर दूं फ्रूट को पियर, राइट, क्योंकि इसमें पियर नहीं है तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, क्लियर। अब मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट फ्रूट्स, राइट, मैंने ऐड कर दिया फ्रूट्स डॉट ऐड पियर, ऐड हो चुका है। उसके बाद प्रिंट कंडीशन अप्लाई कर दी, प्रिंट फ्रूट्स, राइट। तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पियर, राइट। पहले क्या था आउटपुट, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, बनाना, क्लियर। अब इसमें मैंने एडिशन कर दी पियर की, राइट। एंड रिमूव एलिमेंट्स ऑफ द सेट, रिमूव भी कर दिया, कौन सा, बनाना, राइट, जो हमारा एक था, राइट। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि फ्रूट डॉट रिमूव एप्पल, राइट, मैं एप्पल भी रिमूव हो जाए, राइट। तो मैं कंडीशन अप्लाई करूंगी प्रिंट फ्रूट्स, ठीक है, और हमारा रिमूव हो चुका है एप्पल, क्योंकि फ्रूट्स डॉट रिमूव एप्पल, राइट। तो हमारा जो एप्पल है वो हमारा रिमूव हो चुका है, तो हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, बनाना, ऑरेंज और पियर, राइट। बेसिक सेट ऑपरेशन अगर हम बात करें एज ए सेट ऑपरेशन की, राइट, तो फर्स्ट इज यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट हम बात करें, यानी कि हम कैसे सेट की यूनिटी बता सकते हैं, राइट। तो मैंने लिखा जस्ट फूड, राइट। फूड में मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ इक्वल टू फ्रूट डॉट यूनियन वेजिटेबल्स, राइट। फूड में क्या है, फ्रूट्स भी है और ऐसे वेजिटेबल्स भी है, तो मैंने दोनों को यूनियन कर दिया, क्लियर। अब मैं चाहती हूँ कि आप आउटपुट में क्या है, प्रिंट फूड, राइट, जो मैंने फूड वेरिएबल आपके लिए। अब मैंने आउटपुट में क्या आया, बनाना, स्पेनिश, ऑरेंज, कैरेट, पियर, ब्रोकली, राइट। कैसे इसकी यूनियन होगी, क्लियर, आपको समझ आ गया होगा, बनाना, स्पेनिश, ऑरेंज, कैरेट, पियर और ब्रोकली, क्लियर। उसके बाद हम बात करें एज ए इंटरसेक्शन ऑफ सेट, जब इंटरसेक्ट करेंगे सेट के अकॉर्डिंग, राइट। तो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जस्ट कॉमन, कॉमन के अंदर क्या मेरी आइटम्स होने वाली है, कॉमन आइटम्स, उसमें मैं रिप्रेजेंट करूंगी फ्रूट्स डॉट इंटरसेक्शन, ठीक है। अब जैसे कि हम एडिशन कर सकते हैं तो इंटरसेक्शन भी कर सकते हैं, राइट। यूनियन है तो इंटरसेक्शन भी आपको पता होगा, आई थिंक सो, अगर आपने +1 +2 का मैथ्स पढ़ा होगा, राइट, उसमें इंटरसेक्शन का यूनियन कुछ आता ही है ना। तो ऐसे जैसे मैं ऐसे प्रोग्रामिंग में, पाइथन प्रोग्रामिंग में कर रही हूँ इंटरसेक्शन, क्लियर। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पर कि कॉमन आइटम में जैसे कि फ्रूट डॉट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन किसके साथ, वेजिटेबल के साथ, राइट। तो प्रिंट कॉमन आइटम्स, ठीक है। अब जो फ्रूट और वेजिटेबल्स में जो इंटरसेक्ट कर रही है हमारी जो वैल्यूज,
वो हमारा प्रिंट आना चाहिए कॉमन आइटम में, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ सेट की हम बात करें, ठीक है, तो डिफरेंस क्या आएगा इसमें, यूनिक फ्रूट्स, राइट। यूनिक फ्रूट्स कौन से हैं, इक्वल टू में फ्रूट्स डॉट डिफरेंस, क्या क्या वेजिटेबल्स हम यूज कर रहे हैं, प्रिंट यूनिक फ्रूट्स। आउटपुट क्या आएगा, जो यूनिक है, राइट, बनाना, ग्रेप, ऑरेंज, पियर, राइट, जो यूनिक है, राइट। इसमें क्या हम इजिली एक्सेस कर सकते हैं, क्लियर। अब वहां से बात करें बुलियन डेटा टाइप की, अगर बुलियन की हम बात करना चाहें तो बुलियन में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एज ए ट्रू या फिर एज ए फॉल्स, राइट। तो द बुलियन डेटा टाइप विच में रिप्रेजेंट एज ए ट्रू या फॉल्स, एंड इन ए बुलियन data type in Python program, boolean are mostly used for logical operations, right? Logical हम कैसे उसमें operations apply करते हैं, clear? And comparisons and conditional expressions, कैसे हम उसमें comparisons दे रहे हैं, कैसे उसमें conditions express करें, तो क्या वैसा कुछ हम express करने वाले हैं, clear? Here is example of using the boolean data type in Python. Examples आपके सामने mention होने वाले हैं। तो basic usage of boolean in variable, right? यहाँ पर हम दिखाते हैं अभी आपको दिस, राइट। यहाँ आपको दिख रहा होगा इज सनी, सनी मौसम है, दैट्स ट्रू, एंड इज रेनिंग, फॉल्स, राइट। तो क्या है, ड्यू टू इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, यानी कि प्रिंट इज सनी, अगर सनी प्रिंट करना तो क्या है, ट्रू, और प्रिंट इज रेनिंग, रेनिंग हो रही तो फॉल्स, राइट। यहाँ पर हमने बूलियन का यूज किया एज ए ट्रू और एज ए फॉल्स, राइट। Here we define two Boolean variables is sunny and is raining. दो हमने वेरिएबल चूज की, sunny और is raining के नाम से, and they assign a value. एक को हमने ट्रू वैल्यू सेंड कर दी, एक को मैंने फॉल्स वैल्यू सेंड कर दी रिस्पेक्टिवली, क्लियर। अब हम बात करते हैं एज ए ऑपरेटर्स, राइट। पाइथन में ऑपरेटर्स क्या वैल्यू असाइन करते हैं, क्लियर। पाइथन सपोर्ट ए वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटर्स दैट हेल्प मैनिपुलेट वैल्यूज, राइट। ऑपरेटर को हम कैसे असाइन करते हैं, कैसे उसकी वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं, एंड मेक डिसीजंस, क्लियर, एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम। आप प्रोग्राम लिख रहे हो, कैसे भी कंट्रोलिंग होने वाले प्रोग्राम की, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सीखने वाले, क्लियर। Operations in Python are symbols as special keywords. Special keywords होते हैं that allow you to perform a various operations. Clear? Keywords क्या represent कर रहे हैं? Keywords allow करते हैं कि आप कैसे परफॉर्मिंग करने वाले हो, ठीक है। क्या आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो अपने डेटा के ऊपर, एंड इंक्लूडिंग अर्थमेटिक कैलकुलेशंस की बात करेंगे, कंपैरिजन की, लॉजिकल की, अब क्या उसके ऊपर इवेलुएट करवाना चाहते हो, राइट, कोडिंग के ऊपर, राइट। तो इन पाइथन वी हैव 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, राइट। फर्स्ट क्या है हमारा, अर्थमेटिक ऑपरेटर, क्लियर। अर्थमेटिक ऑपरेटर डिस्कस करते हैं कि दिस ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, राइट। हम अर्थमेटिक ऑपरेटर हम यूज क्या करते हैं, दिस ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस, राइट। आप सिंबल्स के एग्जांपल्स के एडिशन, हमें एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, डिवीजन करना हो, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंशियल और एज ए फ्लोर डिवीजन, राइट। ये सभी किसमें आने वाले हमारे, एज ए अर्थमेटिक ऑपरेटर में आने वाले हैं, क्लियर। अब हम बात करें ऐसे कंपैरिजन ऑपरेटर की, तो कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या आने वाला है, दिस ऑपरेटर कंपेयर वैल्यूज, राइट। ये ऑपरेटर करेगा, वैल्यू को कंपेयर करेगा एंड रिटर्न बूलियन रिजल्ट, राइट। हमारी वैल्यू को कंपेयर करना, उसको जो है आउटपुट में ऐसे बूलियन वैल्यू को असाइन करना, राइट। तो ये ऐसे कंपैरिजन वैल्यू करते हैं, क्लियर। सिंपल है, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, फर्स्ट इज इक्वल टू का, हम यहाँ पर सिंगल इक्वल टू यूज नहीं करते, डबल यूज होता है, राइट। डबल इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू में आपको सिंबल दिया ग्रेटर देन का सिंबल, लेस देन का सिंबल, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल, एंड लेस देन और इक्वल टू, राइट। तो हम ये सिंबल जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर में हम यूज करते हैं, राइट। आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ऐसे पाइथन में हम ये यूज करने वाले हैं ऐसे कंपैरिजन के ऊपर, ठीक है। ज्यादा मोस्टली कंपैरिजन ही करते हैं, राइट, प्रोजेक्ट्स में यूज करेंगे, तो आपको जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपके एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, वो भी आपकी इजिली एक्सेस हो जाएगी, क्लियर। अब हम ऐसे बात करें ऐसे लॉजिकल ऑपरेटर की, राइट। लॉजिकल ऑपरेटर्स की हम बात करें तो दिस ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशंस, जिसे हम लॉजिकल लगाते हैं, आपको नाम से क्लैरिटी हो रही होगी, राइट। एंड कंबाइंड बूलियन वैल्यूज, राइट, सिंपल वर्क, फॉर एग्जांपल एंड रिटर्न ट्रू इफ बोथ ऑपरेशंस आर ट्रू। जब लॉजिक क्या लगाते हैं, ट्रू ट्रू, एंड का यूज हम क्या करते हैं, एंड रिटर्न तब ट्रू करता है जब बोथ ऑपरेशंस ट्रू, राइट, ठीक है। एंड का हम यूज कहाँ करते हैं, एंड रिटर्न ट्रू इफ बोथ ऑपरेशंस आर ट्रू, राइट। जो हमारी वैल्यू को जो है दोनों वैल्यू दोनों ऑपरेशन हमारे ट्रू है तो हमारा आउटपुट ट्रू आने वाला, राइट। और रिटर्न ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑपरेशन इज ट्रू, जब हमारा वन ऑपरेशन ट्रू है दैट मीन्स ट्रू, ठीक है, तो भी हमारा जो असाइन वो वैल्यू साइन होगी हमारी ट्रू रहेगी, राइट। तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए।
कि हम एंड रिटर्न ट्रू कब करेगा, जब बहुत ऑपरेशन ट्रू होंगे, राइट। हमारी जो दो कंडीशन हमने दी, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन दोनों ही ट्रू है, तो हमारा एंड रिटर्न ट्रू करेगा, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। और क्या बात करें, तो और रिटर्न ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑपरेशन इज ट्रू, राइट, कि हमारा ए ऑपरेशन तुम्हारा ट्रू होना चाहिए, राइट, तो हमारा जो और ऑपरेशन है ट्रू एक्सेस करेगा। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। नॉट रिटर्न द पॉसिबल बुलियन वैल्यूज ऑफ द ऑपरेशंस। अगर हम बात करें एज असाइनमेंट ऑपरेटर की, राइट, अब हम बात करते हैं एज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट में क्या होता है कि दिस ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन द वैल्यूज, ठीक है, असाइन द वैल्यूज टू ए वेरिएबल। वेरिएबल को हम कैसे वैल्यू असाइन करने वाले हैं, क्रिएट। फर्स्ट क्या है, सिंबल नेम। सिंबल नेम आपको दिख रहा होगा असाइनमेंट का, मैंने इक्वल का सिंबल लिया, राइट। अब यहाँ पर क्या करना है, प्लस का सिंबल यूज कर लिया, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवीजन का, मॉड्यूलस का, एंड ए कंपाउंड असाइनमेंट, राइट। आपको कैसे इसको जो है ऑपरेटर्स के थ्रू आप अपनी वैल्यू को असाइन कर रहे हो, राइट। जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम सभी का यूज करने वाले, ठीक है। अभी सिर्फ आपको उसकी डेफिनेशन की नॉलेज होनी चाहिए कि असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम होता है, क्या क्या सिंबल्स होते हैं, राइट। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होने में बहुत जरूरी है। क्लियर? तो आप इसको थोड़ा मतलब ध्यान से समझने की कोशिश करना, राइट। फिर जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो बहुत से प्रोजेक्ट्स हम काम करने वाले हैं, तो प्रोजेक्ट्स में क्या है, आपकी ओवर अंडरस्टैंडिंग बढ़ी जाएगी, राइट। अगर हम बात करें बिटवाइज ऑपरेटर की, राइट, तो दिस ऑपरेटर परफॉर्म एज ऑपरेशन और इंडिविजुअल बिट्स और इंटीजर्स, राइट। सिंबल्स के बिटवाइज में, बिटवाइज से आपको सिंबल दिख रहा होगा, दिस इज बिटवाइज सिंबल, इसको हम एंड बोलते हैं, राइट। बिटवाइज और, ये आपको और का सिंबल दिख रहा है, और ये एक्सो, राइट। थ्री टाइप के सिंबल्स इसमें बिटवाइज ऑपरेटर्स में अलाउ होती हैं, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज आइज एक्सओ, राइट। तो इसमें क्या है, जैसे हम इसको एक्सेस करेंगे तो आपके अंदर क्या क्लैरिटी बढ़ जाएगी कि हम बिटवाइज एंड का यूज कैसे करें, और का यूज कैसे करें, एक्सओ तो बहुत ही सिंपल है, राइट। जिसे हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करें, ऐसे ही हम इन्हीं ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं। क्लियर? इट्स नॉट डिफिकल्ट, राइट। हम बात करें जैसे मेंबरशिप ऑपरेटर की, तो दिस ऑपरेटर्स टेस्ट इफ ए वैल्यू इज अ नंबर ऑफ अ सीक्वेंस, राइट, ये जो हमारी वैल्यू है और नंबर ऑफ सीक्वेंस में है या नहीं है, लाइक ए लिस्ट। अब बात करें टपल की या स्ट्रिंग की हम बात करें, ठीक है। सिंबल वर्क, जो मेंबरशिप जो ऑपरेटर है, इसे सिंबल वर्क कैसे करता है, इन इन रिप्रेजेंट होगा रिटर्न ट्रू, राइट। अब हम बात करें, ठीक है, इन का वैल्यू तो है रिटर्न ट्रू, और नॉट इन का मतलब तो वो हमारी वैल्यू ट्रू नहीं है, राइट, वो नॉट इन मतलब फॉल्स है, राइट। तो आप देखिए, इन का मतलब क्या है, इन रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू इज फाउंड इन ए सीक्वेंस, हमारी जो वैल्यू है वो हमारे सीक्वेंस में है, फाउंड इन सीक्वेंस है, इन, ठीक है। नॉट इन की हम बात करें तो नॉट इन रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू इज नॉट फाउंड इन द सीक्वेंस। नॉट इन है तुम्हारा नेगेटिव हो गया ना, तो नॉट इन रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू इज नॉट फाउंड इन द सीक्वेंस। तो दिस इज आवर मेंबरशिप ऑपरेटर्स, राइट। नेक्स्ट हम बात करें एज ए आइडेंटिफाई ऑपरेटर, राइट। आइडेंटिफाई ऑपरेटर क्या काम करते हैं, these operators compare the memory address, right? These operators compare the memory address of two objects, like symbols कैसे represent होने वाले हैं, work and is return true. is कब return करेगा true को, जब both variables points are same, ठीक है। identify कर रहे हैं जो हमारे दोनों variable है वो same है, right, तो is represent करेगा true. is not return जो है इसका नेगेटिव हो गया, तो is not return true if the variable points to different objects, right. रिटर्न ट्रू कब कर रहा है, जो हमारे वेरिएबल के जो पॉइंट्स हैं वो सेम है, राइट। और नॉट कब करेगा, जो हमारे जो वैल्यू के पॉइंट्स हैं वो ऐसे डिफरेंट है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें एज ए टर्नरी ऑपरेटर, राइट। द ऑपरेटर प्रोवाइड ए शॉर्ट हैंड फॉर कंडीशनल एक्सपीरियंस, राइट। हम कंडीशंस देते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स इफ कंडीशन एल्स वाई, ठीक है, एक्स इफ कंडीशन एल्स वाई रिटर्न एक्स, ठीक है, तो रिटर्न एक्स हो। इफ द कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, अदरवाइज रिटर्न बाय। तो इस टाइप की टर्नरी ऑपरेटर्स के हम मतलब कि शॉर्ट हैंड के थ्रू में से कंडीशंस लगाते हैं, राइट, कि अगर ट्रू है फॉल्स, ट्रू फॉल्स की कंडीशन जो है रिटर्न एक्स रिटर्न वाई, ठीक है, ऐसे हम कंडीशंस लगाते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करें ऐसे कंट्रोल स्टेटमेंट की, तो प्रोग्रामर्स यूज कंट्रोल्स स्टेटमेंट टू चेंज ए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन flow based and specific condition or criteria, and they provide a programmer to the ability to make choice, and they provide a programmer the ability to make choice, right। अब कंट्रोल स्टेटमेंट क्या प्रोवाइड करिए, आपको कैसे को चॉइस करनी है, ठीक है। रीयूज कोड, आप कोड को कैसे आप रीयूज कर लेते हो, कैसे आप सिलेक्टिवली रन particular chunks of codes, right। and control statement are essential for writing flexible and dynamic programs in Python, right।
आप अपने कोड के अंदर कैसे आप फ्लेक्सिबिलिटी ला रहे हो, कैसे आप उसको डायनामिक बना रहे हो, ठीक है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट उसको क्या कंट्रोल ही करेगी, राइट। इन पाइथन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करती है ठीक है, मेकिंग जजमेंट इन योर कोड बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर कंडीशन, राइट। आप ऐसे जजमेंट बनाने की आपका जो कोड है, मेकिंग जजमेंट इन योर कोड बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर कंडीशन, आपका कोड जो पर्टिकुलर कंडीशन में है, ठीक है, इज नॉट पॉसिबल विद कंडीशन स्टेटमेंट। आपकी कंडीशन स्टेटमेंट कैसे रिप्रेजेंट करें, राइट। कंडीशन होता है ना, इफ एल्स इफ, कैसे कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, राइट। एंड फंडामेंटल नेशन इन प्रोग्रामिंग with the help of these statements your program may run various blocks of codes and represent response to whether in a particular condition is true or not, right। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे जैसे इफ कंडीशन का, एलिफ का एंड एल्स का, राइट। एंड कीवर्ड्स आर ऑफन यूज टू क्रिएट कंडीशन स्टेटमेंट इन पाइथन कोड्स, राइट। अगर हम बात करें ऐसे इफ स्टेटमेंट की, ठीक है, अगर हम इफ कंडीशन स्टेटमेंट की बात करें तो ये क्या है, एज ए फंडामेंटल फॉर्मेट है, ठीक है, एक फंडामेंटल फॉर्मेट है इफ कंडीशन का। जैसे इफ क्या है, आई एफ इफ इज अ कीवर्ड, ठीक है, फॉलो बाय एन इवेलुएशन कंडीशन, ये कंडीशन को इवेलुएट करेगा। द कोड ब्लॉक पोजीशन बिहाइंड द इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट, हमारी जो इफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो रही है। एंड इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाई, अगर हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है, राइट, तो द कोड ब्लॉक इज स्किप, ठीक है। हमारी कंडीशन स्किप मतलब कंप्लीट हो चुकी है, सेटिस्फाई कर चुकी है, तो हमारी कंडीशन जो है स्किप हो जाएगी। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, हियर इज एन एग्जांपल, अब उधर अगर कंडीशन फॉल्स है तो उधर दोबारा चल जाएगी ऊपर कोडिंग, राइट। फॉर एग्जांपल एज ले सपोज क्या 18, राइट। इफ एज, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो प्रिंट एडल्ट, राइट। तो ऐसे स्टेटमेंट इसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। द प्रोग्राम इन दिस एग्जांपल डिटरमाइन इफ द एज is greater than or equal to 18, right। greater than भी है, equal to का भी सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो greater than equal to 18 है तो the intended code block is run and the message adult, ठीक है। जब 18 का मतलब ग्रेटर हो चुके हैं तो adult हो चुके हैं, राइट। and is printed since the condition is true, जो हमारी कंडीशन ट्रू है, 18 is in fact more than or equal to 18, right। तो 18 है कि more than equal to 18 है, तो इसमें ये इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं, क्लियर। अगर हम बात करें else की, राइट, एल्स में क्या होता है कि यू में विश टू प्रोवाइड अनदर ऑप्शन, राइट, ऑफ एक्शन टू परफॉर्म इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो द एल्स कीवर्ड यूजफुल इन दिस सिचुएशन, एल्स कीवर्ड बहुत यूजफुल होने वाला है इस सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल एज, ठीक है, एज माना हमने लेट किया 13, राइट। अब एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, प्रिंट एडल्ट, राइट, तो प्रिंट एडल्ट आना चाहिए। एल्स कंडीशन हमारी अप्लाई हो चुकी है, प्रिंट नो एडल्ट। जब 18 से लेस है तो हमारा क्या आएगा, नो एडल्ट आएगा, राइट। और एलिफ कंडीशन की हम बात करें तो द एलिफ क्या मतलब होता है, एल्स इफ, राइट। कीवर्ड कैन बी यूज्ड फॉर मोर कॉम्प्लेक्सिटी, more complex situation when there are many conditions to take into the consideration। For example, score है हमारे पास 70, right। इफ स्कोर ग्रेटर देन 90, अगर हमारे पास स्कोर है 90 से ग्रेटर होंगे, प्रिंट ए ग्रेड, राइट। एलिफ स्कोर का हम यूज करते हैं एल्स इफ का, 80 का है तो वैसे बी ग्रेड, 70 का है तो सी ग्रेड, तो ऐसे ही हम उसका एलिफ कंडीशन का हम यूज करते हैं, राइट। फिर हम लिखेंगे लास्ट में एल्स प्रिंट इम्प्रूव यूर सेल, जब हमारी सी ग्रेड आ चुके हैं तो हम इम्प्रूव यूर सेल, हम इम्प्रूव होने की जरूरत है, राइट। तो द प्रोग्राम इन दिस केस कंपेयर द स्कोर वेरिएबल्स, राइट, and to several situations the subsequent statements are, right। तो क्या है, आपके ऊपर कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए कि आपको कैसे कंडीशन यूज करनी है, राइट। आई थिंक सो आपको कंडीशन अप्लाई समझ आ चुकी होगी कि इफ कंडीशन हम कैसे अप्लाई करते हैं, एल्स कैसे करते हैं और एलिफ कैसे अप्लाई होगी, राइट। एंड बाईपास इन फेवर ऑफ द इनिशियल कंडीशन दैट इवेलुएट ट्रू, राइट, कि कैसे हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। और द कोड ब्लॉक आफ्टर द एल्स लाइन इफ रन इफ नन, तो द स्टेटमेंट इज ट्रू, तुम्हारी कंडीशन कैसे ट्रू हो रही है, कैसे फोर हो रही है, राइट। तो इट्स वेरी इजी टॉपिक, राइट। एंड हम बात करें लूप स्टेटमेंट की। लूप स्टेटमेंट में क्या होता है कि यार फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लूप क्या कर रही है, ऐसे फंडामेंटल प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होता है दैट इनेबल सर्टेन पीसेस ऑफ कोड टू बी रन रिपीटेडली, राइट। आप देखिए, अगर हमें सिंपल सी बात है, अगर मुझे प्रिंट करवाना है, एक कंडीशन हमें प्रिंट करवानी है, ठीक है, और वही कंडीशन मुझे 10 टाइम प्रिंट करवानी है तो मुझे दोबारा वही सेम कोड लिखना पड़ेगा, राइट। तो मैं चाहती हूँ ऐसे मैं लूपिंग स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लूँ।
तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मुझे एक ही बार से जो मेरा जो है लूपिंग हमारी चलती रहेगी। क्लियर? The loop statement are a fundamental programming structure and that enable a certain piece of code to be run repeatedly in response to predefined conditions, right? इसकी जो conditions होती है उसको हम कैसे access करते हैं, and they give us a mechanism to automate different activities cycle across data structure and manage program flow, कि कैसे हमारा जो डेटा है, कैसे जो हमारा मैनेज प्रोग्राम फ्लो होने वाला है, फॉर लूप का, वाइल लूप का, एंड द टू प्राइमरी फॉर्म्स, राइट? लूपिंग स्टेटमेंट में पाइथन के अंदर, राइट? तो फर्स्ट इज फॉर लूप, कि हम फॉर लूप का यूज कैसे करते हैं, इटरेटिंग ओवर सीक्वेंस, राइट? विद ए फॉर लूप की बात करें तो अलाउ यू टू रन ए ब्लॉक ऑफ कोड्स, राइट? फॉर इच एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस, कैसे हम सीक्वेंस अप्लाई करें, व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉन, or when you to process every time is a collection, right? This kind of loop is a quite helpful, जो हमारी जो for loop है बहुत helpful रहने वाली है। एग्जाम्पल से आपके और क्लैरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, कि कैसे हम इसे सिक्वेंसली अप्लाई करें, राइट? जैसे फ्रूट एग्जाम्पल हमने 3 फ्रूट्स लिए, यू से दिस एप्पल, बनाना एंड चेरी, राइट? तो फॉर फ्रूट्स एंड फ्रूट, राइट, प्रिंट करवाया हमने फ्रूट, तो फ्रूट वेरिएबल के अंदर, जैसे यहाँ पे फ्रूट वेरिएबल के अंदर वैल्यू हमारी असाइन हो चुकी है, एंड जो हमारी जो लिस्ट बनने वाली है फॉर लूप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इसमें क्या होगा कि जो लिस्ट ऑफ फ्रूट्स की हमारे सामने वैल्यू असाइन हो चुकी है, राइट? फ्रूट्स कितने हमारे पास? 3 टाइप्स के। तो फॉर ईच आइटम इन द लिस्ट, जो कि लिस्ट में हर आइटम के ऊपर द लूप रन करेगी, एंड इंडेंटेड बिट्स ऑफ कोड, इन दिस केस प्रिंटिंग द फ्रूट नेम, ठीक है? और लास्ट में जो वो जो फ्रूट का नेम है वो प्रिंट करेगी, राइट? ऐसे ही हमारी वाइल लूप की कंडीशन आती है। While a certain condition is true, a while loop is used to continuously run a block of code, right? Condition तो अप्लाई इसमें भी होगी, block of code इसमें बनेगा, लेकिन क्या होगा when the number of iteration is not known in advance, right? Or when you need to carry out a job repeatedly up until a certain condition is satisfied, right? जब तक अभी condition satisfied नहीं होती तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। This type of loop is very helpful, right? While loop. फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, काउंट, ठीक है, काउंट को हमने मारा 0, राइट? वाइल काउंट क्या करा, लेस देन 5, प्रिंट काउंट कंडीशन अप्लाई कर दी मैंने यहाँ पर, और काउंट में +1, राइट? तो एज लॉन्ग एज, कब तक हमारा आउटपुट आएगा, लेस देन 5 तक, राइट? इक्वल टू 5 नहीं है, ध्यान रखना। As long as a count is less than 5, the while loop keep running a block of code indented. Every time the loop is executed, the count values increase. तुम्हारी count value increase होती जाएगी, right? अब हम करते हैं इसे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है? Developers can change the directions in which loops and conditional statement execute by using a control flow statement, break and continue, right? Control कैसे करते हैं, break करना, continue करना, and the two primary form of the control flow statement in Python, right? Break का यूज हम कैसे करते हैं, the break statement enable a quick end to a loop and depending on a specific condition, right? उसमें जो कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कंडीशन रिप्रेजेंट करनी होगी कि हमारी क्या कंडीशन है, राइट? एंड this is helpful if you want to end a loop before all of its iteration, right? कि हम कैसे उसको कंप्लीट कर रहे हैं, राइट? नंबर्स के बारे में बात करें, 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमने नंबर रिप्रेजेंट कर दिया। फॉर नम इन नंबर्स, हमें नंबर की जो है हमारी जो लिस्ट बना रखी है हमने, इसमें क्या नम 3 की इक्वल दिखा दिया मैंने, ठीक है? और उसके बाद ब्रेक आना चाहिए, तो मैंने कंडीशन अप्लाई की, तो प्रिंट नम। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ नम रीच 3, जब पहले 1 के पास पहुंचा, 1 के पास 2 के पास, 2 के पास जब वो 3 के पास पहुंचा, तो द ब्रेक स्टेटमेंट इज मेट, ठीक है? तो ब्रेक कंडीशन हमारी अप्लाई हो गई, एंड अ लूप ऐड, तुम्हारी लूप ऐड हो चुका है, लूप कंटिन्यू टू साइकिल ओवर ए लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है? तो वो जो लूप है तो आगे स्टार्ट हो जाता है, क्लियर? तो क्या 3 के बाद 4 5 तक वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्लियर? हम बात करें कंटिन्यू की, तो बाय यूजिंग द कंटिन्यू स्टेटमेंट यू मे स्किप टू रिमेनिंग इटरेशन ऑफ द लूप एंड गो स्ट्रेट, ठीक है? तो अब कंडीशन आप रिमूव कर दोगे, और जो हमारी जो लूपिंग है वो हमारी जो क्या है क्लियरली जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड में चलती जाएगी, क्लियर? ठीक है, और हमारा आउटपुट आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। एग्जाम्पल की बात करें जैसे फॉर नम, नम इन नंबर्स, यार हमने लिखा नम, नम की वैल्यू साइन कर दी हमने 3, कंटिन्यू प्रिंट नम। तो द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज मेट एंड द करंट इटरेशन इज इग्नोर, द वैल्यू इज नम p is 3, यानी कि हमें नंबर का आंसर इधर तक। तो प्रिंटिंग द लेफ्ट ओवर इंटीजर एंड द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप, तो यहाँ पे हमें कब तक प्रिंट होने वाला है, एज ए 3 तक, राइट? अब हम ऐसे 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, राइट? उसके बाद क्या हम ऐसे फंक्शन रीड करेंगे, क्लियर? तो हम फंक्शन कॉन्सेप्ट करेंगे, क्लियर? जैसे ऐसे 5 मिनट का जो है गैप स्टार्ट करते हैं, क्लियर?
start a functions, right? So time इतना ही sufficient है हमारे लिए, ठीक है. So चलो start करते हैं functions, right? In Python, a function is a reusable unit of code that complete an action, right? Python का काम कर रहा है. एक फंक्शन जब हम बनाते हैं पाइथन में, तो इन पाइथन ए फंक्शन इज रीयूजेबल यूनिट ऑफ कोड दैट कंप्लीट एन एक्शन, राइट? हमारे जो एक्शन हम उसे परफॉर्म करवाना चाहते हैं, राइट? हमें कोई भी एक्शन परफॉर्म करना हो तो क्या है, विद द हेल्प ऑफ पाइथन के फंक्शन के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट? इट इज अ फंडामेंटल आइडियाज ऑफ प्रोग्रामिंग दैट इनकरेज ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो कैसे हम इसको इनकरेज करना है? ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एंड मॉड्यूलरिटी, राइट? एंड reusability ऑफ कोड, राइट? ठीक है, कि उसको कोड को हम कैसे रियूजेबल करने वाले हैं, ठीक है? तो उसके जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब आपको हो जाएगी, ठीक है? इट इज अ फंडामेंटल आइडिया इन ए प्रोग्रामिंग दैट encourage organization and modularity and reusability. Code become more understandable, right, and manageable when you use function. क्या फंक्शन को कैसे यूज कर रहे हो इन ग्रुप और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस टुगेदर अंडर ए सिंगल नेम, ठीक है? आप सिंगल नेम के अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल हमने लिया डेफ कीवर्ड, राइट? तो डेफ कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन ए फंक्शन. आपने डिफाइन कर दिया डेफ कीवर्ड को, राइट? उसके बाद क्या है, विच इज देन फॉलो बाय द फंक्शन नेम एंड एनी नेसेसरी पैरामीटर्स in a pair of brackets. The function will use the values in this arguments as a placeholder. You put the code for the function behavior and such as calculations के लिए, conditions के लिए, loops के लिए and much more. ठीक है? Inside a function, indented blocks function can take as many input arguments as they need and return values. The function caller receive a result from the function using the return statement. You may use this do out and calculations or transformation and get the result for a database, right? तुम कैसे फंक्शनैलिटी का यूज कर रहे हैं, जस्ट लाइक हमने ये रिप्रेजेंटेशन किया है, ठीक है? द यूज ऑफ फंक्शन इनकरेज द रीयूज. हमें कोड को कैसे यूज करना है, सिंस यू मे यूज द सेम फंक्शन एंड अगेन इनसाइड वन प्रोग्राम और अक्रॉस न्यूमरस प्रोग्राम्स, राइट? आप एक कोड लिखते हो, उसके बाद आप अनदर कोड भी लिख रहे हो, उसको मिनिमाइज करना, उसको डुप्लीकेसी को रिमूव करना, आप अपने कोड को कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हो, कैसे उसकी मेंटेनेंस को कर रहे हो, राइट? ये वो कोड कैसे रन हो रहा है, कैसे इसमें फंक्शनिंग यूज कर रहे हो. इम्प्रूव द रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ कोड बाय डिवाइडिंग कॉम्प्लिकेटेड टास्क इनटू ए स्मॉलर, राइट? आप अपने कोड के अंदर कैसे आप कॉम्प्लिकेशन यूज कर रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड टास्क को कैसे आप सिमिलर जो है स्मॉलर कोड के थ्रू जल्दी से आप एक्सेस कर रहे हो, राइट? easier to manage a components, right? This is a very important way कि आप अपने कोड को कैसे फंक्शनैलिटी के थ्रू आप जो जो जितने भी आपके यूज करने वाले कॉम्प्लिकेटेड टास्क उसको क्या इजीली जो है एक्सेस कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ पाइथन, राइट? अब हम बात करें डिफाइन ए पाइथन, मतलब कि डिफाइन ए फंक्शन पाइथन, राइट? फंक्शन की हम बात करें, this a function in python is named section of codes, right? python के अंदर हम section of codes बनाते हैं, जैसे कि brackets to define a function, right? within a block of block the logic of the function is intended, right? क्योंकि अब एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे फंक्शन का यूज करें, राइट? हमने लिखा डेफ, राइट? यहाँ पे लिखा ग्रिड नेम, ग्रिड में लिखा हेलो, हाउ आर यू, ठीक है? हेलो मेंशन किया, उसमें लिखा हाउ आर, राइट? उसके बाद आती है प्रिंट फंक्शन, कौन सा है हमारा जो उसको हेलो, तो यहाँ पर उसका नेम, राइट? यहाँ पे लिखा ग्रिड पवन और यहाँ पर ग्रिड प्रीत, राइट? तो यहाँ पर हम ऐसा रिप्रेजेंट करने वाला है. ग्रिड क्या है? ग्रिड फंक्शन प्रिंट एक ग्रीटिंग जब हम ग्रीटिंग किसी को देते हैं, राइट? एंड रिसीविंग ए नेम आउटपुट, हम चाहते हैं कि अभी जो नेम इनपुट यानी कि हम अपना नेम के अकॉर्डिंग इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यू मे रीयूज द कोड फॉर मल्टीपल वेलकम्स, राइट? आपने अब सभी को अपने वेलकम विश करना है, राइट? तब सभी के नेम राइट कर सकते हो और सभी को क्या है जो है वेलकम्स की विशेष आप दे सकते हो, राइट? आपके ग्रिड
आपको नेम मेंशन करना है, राइट। और आपको जो है उसकी वेलकम की जो होती है, वेलकम की जो कंडीशन है वो उसमें एग्जीक्यूट हो जाएगी बाय इन्वोकिंग द फंक्शन विद डिफरेंट नेम्स। आप इसमें डिफरेंट नेम्स भी ऐड अप कर सकते हो, राइट। अगर हम बात करें ऐसे कॉलिंग ए फंक्शन, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, कि हम किसी फंक्शन को आप कॉल कैसे करते हो, क्लियर। तो in Python, calling a function require entering the name of the function, right? आपको बताना होता है कि फंक्शन का क्या नेम है, and follow by brackets and optionally arguments that correspond to the parameters of this, यानी आपको कैसे कॉल करना है, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू आप इजीली समझ पाओगे, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल है, जैसे कि मैं लिखा डेफ, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया ऐड में करी ए को और बी को, राइट। अब मैंने फिर लगा दिया कॉलन, उसके बाद ये सम ऑफ टू, ठीक है। रिटर्न किया मैंने ए प्लस बी, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कॉल द फंक्शन एंड स्टोर इन द रिजल्ट, फंक्शन को कॉल करना कैसे है और उसको स्टोर कैसे करना है। तो मैं ये चाहूंगी कि रिजल्ट में क्या मेंशन हो जाए, ऐड में लिखेगा 3.5। अब यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया प्रिंट रिजल्ट क्या आने वाला है, आउटपुट इज 8, 5 और 3 का आउटपुट क्या आएगा 8, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉलिंग द फंक्शन, हमने कॉल किया इस मेथड के थ्रू, इट द ऐड फंक्शन टेक टू आर्ग्यूमेंट्स एट देम एंड रिटर्न द रिजल्ट। वो अगर ऐड भी कर रहा है और जो आउटपुट है यानी कि इसको रिटर्न कर रहा है एज ए रिजल्ट, राइट। तो कॉलिंग द फंक्शन एंड स्टोरिंग द रिजल्ट, फंक्शन को कैसे कॉल करना है, कैसे उसको स्टोर करना है। उसके बाद आगे बात करें जैसे रिटर्निंग वैल्यू, राइट। हम वैल्यू कैसे रिटर्न करने वाले, तो द रिटर्न स्टेटमेंट इन पाइथन allows function to return a values using the return keywords, a function that has been called and has completed its code, right। कि हम कैसे कोड को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, एंड ब्लॉक में रिटर्न ए रिजल्ट ऑफ द कॉलर कोड, राइट, might have used to return value for additional calculations and assignments or other users, right। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा डेफ, ठीक है, हमें चाहिए मल्टीप्लाई करनी है, तो ए बी, ठीक है, हमने प्रेजेंट कर दिया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। अब हम चाहते हैं रिजल्ट आए, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी देन रिटर्न रिजल्ट। ये हमारा आ चुका है, आउटपुट इज जस्ट कॉलिंग द फंक्शन एंड यूजिंग द रिटर्न वैल्यूज यूजिंग दिस प्रोडक्ट हमें दिया, मल्टीप्लाई किया, 4 और 7 वैल्यू साइन कर दिया, और प्रिंट प्रोडक्ट आउटपुट इज 28, ठीक है, 4 7 सब, ठीक है। एंड यूजिंग द रिटर्न वैल्यू डायरेक्टली, आप डायरेक्ट वैल्यू भी सेंड कर सकते हो आप, ठीक है। दो मेथड्स हैं, प्रोडक्ट के लिखा वैसे मल्टीप्लाई 3 into 9, तो अब जैसे देखिए ये 2 9 का कोड था, ये 3 9 का हो गया, प्रिंट मल्टीप्लाई 3 into 9, तो आप जो है मल्टीप्लाई भी कर सकते हो एज आउटपुट इज 20, क्लियर। The multiply function determine the outcomes of the product of two integers. The return values from the function call and can either be utilized directly in additional operations like print. Print में मैं चाहती हूँ multiply, तो I just write multiply 3 into 9 as assigned to a variable and a product. Right? हमने variable को assign कर दिया और ऐसे हमें product की value assign कर दी। अगर हम चाहते हैं default arguments की बात करें, तो when a function is defined, आपका function define कर दिया, right? In Python, and parameters can have default arguments or predetermined values provided to them. This enabled you to use the default values when calling the function, and rather than individually provide values for these arguments, the flexibility and usability, ठीक है। आप कैसे flexible हो उस कोड के रिगार्डिंग, या फिर आप usefulness of functions and improve by default parameters। For example, हमने example दिया यहाँ पर def grid, यहाँ पर मैंने नेम, अब यहाँ पर ग्रीटिंग में आ गया हेलो, एंड ग्रीट विद पर्सन नेम, आप जिसका नाम मेंशन करना चाहते हो तो आप जिस यहाँ पे आप उसका नेम मेंशन कर सकते हो, प्रिंट एफ ग्रीटिंग और ग्रीटिंग का नेम, ठीक है। आप जैसे कि बर्थडे ग्रीटिंग दे सकते हो, किसी भी आप ग्रीटिंग जो है अपने अकॉर्डिंग इसमें आप ऐसे रन कर सकते हो, क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद बात करें कॉलिंग द फंक्शन विद बोथ आर्ग्यूमेंट्स, राइट। हम बोथ आर्ग्यूमेंट्स से तुरंत कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पवन का हम एग्जांपल ले रहे हैं स्टार्टिंग से, तो ग्रेट पवन हाय, ठीक है। तो आउटपुट में क्या आ गया, हाय पवन, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ, एज ए फंक्शन के थ्रू हमने लिखा पवन हाय, लेकिन आउटपुट में क्या हाय पवन। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, राइट। हम इसमें क्या है ऐसे एरे के अकॉर्डिंग था ना, मैंने आपको इंडेंटेशन 0 इंडेंटेशन 1, तो ऐसे ही यहाँ पे मैंने किया ऐसे यूज कर लिया। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ से स्टार्टिंग वाली 0 1, और यहाँ पे आउटपुट में क्या आया ऐसे 1 0। तो मैं जिस टाइप का मैं आउटपुट चाहती हूँ मैं जस्ट उस लाइन कोडिंग कर सकती हूँ, क्लियर। कोई इससे कोई जो है इम्पोर्टेंट टास्क नहीं है, राइट। एंड हम बात करें ऐसे कॉलिंग ए फंक्शन विद ओनली वन आर्ग्यूमेंट, जब हम बात करें ओनली वन आर्ग्यूमेंट है, राइट। तो गेट प्रीत, तो आउटपुट क्या है हेलो प्रीत।
हमने जो नाम मेंशन किया प्रीत, तो उसके आ गया ऑटोमेटिक हेलो प्रीत. द डिफॉल्ट ऑप्शन बाय ग्रीटिंग इन द ग्रीट फंक्शन इज हेलो, राइट. ग्रीट फंक्शन का जो है ऑटोमेटिक ही रहने वाला है कि आपको हेलो आउटपुट आएगा, राइट. ठीक है. द डिफॉल्ट ग्रीटिंग इज यूज The default greeting is used when the function is invoke just one argument, right? Name and the second is invoke. ठीक है. तो as a our rule, the default if they are given this arguments overrule the default if they are given, right. जो आपका नेम यहाँ पर given है, आपका नेम वैल्यू साइन हो जाएगी, and this gives you the ability to greet someone with many text. by utilize a single function, आप single function के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हो. क्लियर. फंक्शन कॉल आर मेड इजियर and handle frequent use situations with the default parameters. क्या parameters को कैसे assign करने वाले हो, which result is more understandable and clear code, right. आपने कोड को कितना क्लियर बना पाते हो, कितना आप उसको अंडरस्टैंड कर पाते हो with the help of as a function, right. तो this is very important, right. अगर हम बात करें वेरिएबल्स की, तो in Python the term variable describe how easily access and visible variables are throughout the code. It establishes the location at which the variable may be used, change or assigned, right. हम variables के थ्रू क्या होते हैं, values को हम यूज करना, चेंज करना एंड असाइन कर सकते हैं. क्लियर हो जाएगा. And the two primary forms of variables scope in Python are local and global. लोकल भी यूज होते हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं, कोई इशू नहीं होता है. ठीक है. एंड वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन are considered to be local scope. These variables can only access from the function block. When the function is invoked, they generated are generated and when the function is finished, generate करना, उसको finish करना and they vanish, right. अगर हम बात करें ऐसे वेरिएबल की, तो क्या करता है, वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन आर सेड टू बी हैव ए ग्लोबल स्कोप, राइट. ग्लोबल स्कोप के बारे में बताएगा. ठीक है. उसके बाद क्या है, दिस वेरिएबल्स आर एक्सेस from anywhere in the code and may be change from both within the and outside of the function, right. कि हमारा जो कोड होने वाला है, इनसाइड क्या होने वाला है एंड आउटसाइड क्या होने वाला है. फॉर एग्जांपल ग्लोबल, हमने लिए ग्लोबल वेरिएबल के नाम से 10 सपोज किया, राइट. उसको हमने ग्लोबल नाम दे दिया. अब क्या, डेफ माई फंक्शन जो मेरा फंक्शन बनाया लोकल वेरिएबल के नाम से बनाया 5, यहाँ पे लोकल वेरिएबल रिप्रेजेंट हो रहा है. प्रिंट ग्लोबल वेरिएबल, मैं चाहती हूँ ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करना, तो एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल. ठीक है. लोकल चाहिए तो एक्सेस लोकल. आपको बस यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा, प्रिंट ग्लोबल से आपको ग्लोबल और लोकल से इधर से लोकल, राइट. एज ए माई फंक्शन, यहाँ मैंने फंक्शन बनाया जिसमें प्रिंट किया ग्लोबल वेर से, राइट. एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल आउटसाइड, यहाँ पे कर रहे हैं जो मेरा आउटपुट आने वाला है एज ए वेरिएबल जो है ग्लोबल रहने वाला है. जैसे ग्लोबल, क्योंकि मैंने ग्लोबल रिप्रेजेंट किया है तो ऐसे ग्लोबल आउटपुट आने वाला है. तो ये आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान देना चाहिए. ठीक है. दिस वुड रिजल्ट इज एन एरर एज लोकल. अगर आप लोकल में करोगे तो एरर आएगा कि मैंने ग्लोबल मेंशन किया है. तो एक्सेसिबल हियर प्रिंट लोकल वेर, आपको लोकल मेंशन करना होगा. आप अगर लोकल के लिए यूज करो तो मुझे लोकल मेंशन करो, ऐसे आप ग्लोबल के लिए यूज करना चाहते हो तो ऐसे ग्लोबल मेंशन करो, राइट. इट इज पॉसिबल टू एक्सेस द ग्लोबल वेर both within and outside the function. Local var is a local variable that can only be accessed inside my function, and it would be incorrect to try to access local variable outside a function, right. हम कैसे फंक्शन को आउटसाइड कर सकते हैं. अगर हम बात करें ऐसे मॉड्यूल्स की और पैकेजेस की, राइट. जो हमारा थर्ड टॉपिक है, मॉड्यूल्स एंड एज ए पैकेज. तो ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चर कोड इन पाइथन टू इम्प्रूव, राइट. कोड रीयूज, हम कोड को कैसे रीयूज कर सकते हैं, कैसे उसको मेंटेन करने वाले एंड कोऑपरेशन इन बिगर प्रोजेक्ट्स, राइट. जितने भी हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इस बिगर प्रोजेक्ट होंगे, मॉड्यूल्स के बारे में, पैकेज आर इंपोर्टेड आइडियाज. ठीक है. उसके अकॉर्डिंग हम भी करने वाले हैं. हम बात करें मॉड्यूल्स की, राइट. तो ए सिंगल फाइल containing Python code which might include function, classes and variables is known as a module, right. In the language, it functions as an independent
chunks of code that may be imported and applied in other applications in order to make a program simpler to understand and maintain, and modules help divide it into more manageable, smaller parts. Right? तो क्या कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी आपकी मॉड्यूल्स के बारे में कि मॉड्यूल्स क्या काम करते हैं, ठीक है, क्या उसकी फंक्शनैलिटी है, क्या उसके क्लासेस हैं, क्या उसके वेरिएबल्स अकॉर्डिंग हम काम करने वाले हैं, ठीक है, कैसे हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, और प्रोजेक्ट में हम इंपोर्टेड करने वाले हैं तो हम प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। तो अगर आप प्रोग्राम देखोगे तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है इंक्रीज होने ही वाली, जनरल सी बात है। अगर हम बात करें पैकेज की, तो एसोसिएटेड packages are associated modules arranged in a directory structure. Make up a package, right? It offers a method to combine comparable features and making it simpler to maintain and distribute code across many files, right? Package provide programmers the ability to organize their code base logically भी कहते हैं and enable advanced organization, right? आप लॉजिकली भी कोड को जो एक्सेस कर सकते हो और एडवांस ऑर्गेनाइजेशन करना चाहते हो तो इस एडवांस बेस पे जो है इस पे वर्क किया जा सकता है। क्लियर? दिस इज especially helpful for bigger projects where the server several modules must work in a concert together, right? अब हम बात करते हैं क्रिएटिंग एंड यूजिंग मॉड्यूल कि मॉड्यूल कैसे क्रिएट करने वाले एन इफेक्टिव मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड यूजिंग कोड, ठीक है, across various sections of your program or even across into smaller or more manageable parts, right? कैसे हम स्मॉल प्रोजेक्ट में सक्सेस करने वाले हैं, कैसे उसको मोर प्रोजेक्ट में मैनेज करने वाले हैं एंड क्रिएटिंग ए मॉड्यूल कि हम मॉड्यूल को कैसे क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपली राइट योर पाइथन कोड इन ए डिफरेंट डॉट पी वाई। अगर आप पाइथन का कोड लिखते हो तो आप क्या रिप्रेजेंट करते हो डॉट पी वाई के नाम से, है ना। सिंपली राइट योर कोड इन ए डॉट पी वाई एंड बिल्ड ए मॉड्यूल। आपको मॉड्यूल बनाना है। लेट्स इमेजिन यू आर विश टू डेवलप ए मॉड्यूल नेम मैथ के नाम से बना रहे हैं, ठीक है, मैथ यूनिट्स and that contains some fundamental mathematical operations you might write add। आप मैथ में बनाओगे, आप ऐड करना चाहोगे, सब्ट्रैक्ट करना चाहोगे, मल्टीप्लाई करना चाहोगे एंड डेफिनेशन इन अ फाइल कॉल्ड math.units.py, ठीक है, आपने बना दिया, ठीक है। हमने क्या किया, मैथ डॉट मतलब मैथ यूनिट के नाम से बना दी पाइथन की फाइल, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया, डेफ फिर ऐड, क्योंकि मैं चाहती हूँ उसके अंदर ऐड हो, ठीक है। रिटर्न किया x प्लस वाई, सब्ट्रैक्ट किया, रिटर्न आया x माइनस वाई, मल्टीप्लाई किया, फिर रिटर्न आया x मल्टीप्लाई वाई। क्लियर? यहाँ तक क्लियर होगा सभी को? हम कैसे इसको मॉड्यूल को यूज करेंगे? क्लियर? यूजिंग ए मॉड्यूल। Once a module has been developed, आपका your module बन चुका है, right? You may import it into other Python script or module to use it, and suppose you wish to utilize math.utils, ठीक है। Module in different script name main.py हमने बना लिया, main.py से सेव कर लिया, and you may import the module and utilize its features in the following way, जो मैं आपको बताने वाली हूँ अभी, ठीक है। आपने यूज किया main.py का, उसमें ये इम्पोर्ट, क्योंकि आप यूज करना है तो पहले आपको इम्पोर्ट करनी पड़ेगी फाइल। उसके बाद रिजल्ट 1, फिर मैथ यूनिट्स ऐड 5 और 3, तो मैं प्रिंट रिजल्ट 1, रिजल्ट क्या आ चुका है 5 और 3 8, राइट, ऐड हो चुका है। ऐसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको दिया रिजल्ट 1, रिजल्ट 2 एंड रिजल्ट 3, आप देख सकते हो। And alternative, you can import specific functions from the module using the form import of syntax, ठीक है। आप यूज करके जो है और भी इंपोर्ट कर सकते हो, राइट। अगर हम बात करें मेन डॉट पाइथन की यानी कि पीवाई की, हम फाइल की बात करें फ्रॉम मैथ यूनिट्स इंपोर्ट, आप जो है यूनिट्स इंपोर्ट भी कर सकते हो डॉट मल्टीप्लाई, राइट। तो मल्टीप्लाई यूज कर लेंगे, तो हमारा जिसका रिजल्ट है वो आपको दिख रहा होगा, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई आ चुका है, राइट। 7 to 14, ठीक। अब हम आते हैं क्रिएटिंग एंड यूजिंग पैकेज, कैसे हमको क्रिएट करना है। व्हेन यू ऑर्गेनाइज ए स्ट्रक्चर योर कोड into a logical directories using Python package, and you improve the organization, reuse करना, maintain करना of your project, and package are group of similar modules that have been grouped under a single namespace, right। तुम कैसे उसको क्रिएट करें, यूज करें, राइट। तो इट्स नॉट मैंडेटरी, आपको ऐसे ही लिखना है, अपने कोडिंग समझने की बेसिस पे जो है आप एक्सेस कर सकते हो क्रिएट। अगर हम बात करें क्रिएट ए पैकेज, आपको पैकेज कैसे बनाना है, राइट। टू बिगिन मेक ए डायरेक्टरी, आपको उसमें डायरेक्टरी बनानी है that will act as a package, right।
मेक ए सब फोल्डर, आपको सब फोल्डर बनाना है। उसके बाद फॉर इच सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ योर प्रोडक्ट inside this directory and your project some modules may be created from each सब फोल्डर, राइट। जितने भी पैकेज बनाएंगे तो सभी के एक ही फोल्डर में होते हैं, सब फोल्डर हो सकते हैं। एंड फॉर एग्जांपल माई पैकेज, ठीक है, मैंने बनाया माई पैकेज नाम से, इनिट डॉट पी वाई पाइथन के नाम से, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 और सब पैकेज, तो हमने इनिशियलाइज कर दिया मॉड्यूल 3 के नाम से। अलग अलग क्या है जो पाइथन की पाइपलाइन से, सब पैकेज का, फिर इनिट का, फिर मॉड्यूल 4, राइट। तो राइटिंग द इनिट डॉट पी वाई, हमने ये रेड किया, राइट। तो इवन इफ ए डायरेक्टरी इज एम्प्टी, जब हमारी डायरेक्टरी एम्प्टी है, कुछ है नहीं इसके अंदर डेटा, तो इट मस्ट हैव init डॉट पी वाई एंड when a package or some modules is imported, this file is run and may include initialization code and variables definition or import statements that will be used when the package is used, right। तो हम कैसे पैकेज को यूज करने वाले हैं, वो क्या है, init डॉट पी वाई से करेंगे, initialize डॉट पाइथन, राइट। using the package you may use dot notation to import the required modules and some modules भी use होते हैं and do other Python scripting और modules to use your package। For example, आपको import करना है, right। तो हमने लिखा import modules from a package, package के अंदर आपको import करना है, write करेंगे import my package dot module 1 from my package dot sub package, पैकेज की जो सब पैकेज होंगे उसको हम नाम राइट कर देंगे। उसके लिए यूजिंग द इम्पोर्ट मॉड्यूल्स, आपको मॉड्यूल को इंक्लूड करना है, तो आपको क्या करना है, माई पैकेज मॉड्यूल 1 फंक्शन का नेम, फिर मॉड्यूल 3 मॉड्यूल 2 करना चाहते हो, मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 3 सम उसके फंक्शंस, राइट। आपको जस्ट सिंपली यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंटेशन करनी है, क्लियर। आई होप तो आपको क्लियर होगा। उसके बाद जो है हम ये जो आगे के कॉन्सेप्ट है यानी कि थर्ड पार्टी वगैरह कंप्लीट तो हम कर देंगे, ठीक है। ये डेटा स्ट्रक्चर, तो हम जो है नेक्स्ट क्लास से हम ऐसे डेटा स्ट्रक्चर का भी हम रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं। अगर आपको मेरी कंप्लीट ये पीपीटी चाहिए, यानी कि जो मेरे जो नोट्स मैंने रिप्रेजेंट किए हैं यहाँ पे आपको चाहिए, तो आप कमेंट्स में मिल सकते हो, और ऐसे आप टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो मेरे साथ, और फेसबुक चैनल, सोशल मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं आप कनेक्ट कर सकते हो, क्लियर। एंड अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट हुआ हो तो पूछ लेना, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। तो आई थिंक सो 1 आवर से ऊपर वीडियो हो चुकी है, एंड अभी तक हमारा जो है कॉन्सेप्ट पूरे नहीं हुए, डेटा स्ट्रक्चर तो ही कंप्लीट हुआ है, ठीक है। बस हम जल्दी से जो है कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। कल की क्लास में हम आपको जो है डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट आपको करवा देंगे। उसके अकॉर्डिंग जो है, जैसे आपको मैंने सिलेबस मेंशन किया था इन अवर फर्स्ट पेज के ऊपर, मैंने आपको पहले जो होता है ना, एज अ सिंटेक्स के अकॉर्डिंग मुझे आप काम करा, तो जस्ट आई वांट टू सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ही मैं आपको जो है रिप्रेजेंटेशन करने वाली हूँ, जिससे आपके अंदर की जो पाइथन की जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका मतलब कि कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको एज ए प्रोजेक्ट कराना स्टार्ट करूंगी, ठीक है, सिंपल पाइथन से, कि आपको पाइथन में कैसे हेलो वर्ड प्रिंट आउट करवाना है और कैसे आपको डायनामिक प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट्स के बाद मैं आपको एक गेम, ठीक है, पाइथन के अंदर गेमिंग कैसे की जाती है वो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सो जुड़े रहिएगा राधिकास कोड ऑफ चैनल के साथ। आई थिंक सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, ठीक है। ये जो मैंने जितने भी मैंने लिए हैं टॉपिक, ये सारे जो है एज यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग लिए, तो जिस चैनल से बात है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही है वीडियो। ये पार्ट 1 रहा होगा, सेकेंड जो ट्यूटोरियल बनेगा वो ऐसे पार्ट 2 होगा, क्योंकि उसमें जो है डेटा टाइप्स के बारे में और जो टॉपिक रह गए हैं वो ऐसे नेक्स्ट में जो है अपलोड हो जाएंगे, क्लियर। तो एज ए जो आपकी पाइथन जो आपकी जो है सेकंड में आपकी जो है यूजेबल हो जाएगी। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।